या हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं देख रहा हूँ हमारे लाइव आने से पहले कई सारे लोग कमेंट्स में, मतलब पहले से चैट मैसेजेस में कुछ मैसेजेस डाल के रखे हुए हैं। गुड मॉर्निंग सब लोग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुभम है यहाँ पे अपने डोले दिखाते हुए। यस शुभम, कुछ बोलना चाहेंगे आप शुरुआत करने से पहले? क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग आज? हम क्या करने वाले हैं आज? हम तो पता नहीं क्या करने वाले हैं, हम तो लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं और हम्म। साथ में बॉर्नविटा कॉफी पी रहे हैं। हम्म। जितना तो कैजुअल हो सकता है उतना कैजुअल रखेंगे इस सेशन को। हाँ, करेक्ट। सो आज का जो सेशन है, आज आप लोगों के सभी कमेंट्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपनी बातें बातें करते रहेंगे। लेकिन मेन है आज Q&A, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। और एनी क्वेश्चन जो भी आप चाहो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे। और यही रहेगा, लगभग 90 मिनट तक हम लोग यहीं आपके साथ हैं। और आपके जितने भी कमेंट्स हैं एक एक कमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती है आपकी हमारे साथ, ठीक है। तो मोस्टली बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल, ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा, ठीक है। और मतलब मुझे वो याद आ रहा है, जैसे आपकी अदालत नहीं होता, आपकी अदालत जिसमें खटगरे में कुछ लोग बैठे होते हैं, एक बंदा बैठा होता है और वो रजत शर्मा पूछ रहा होता है। तो आज आप सब लोग रजत शर्मा और हम लोग कटघरे में खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो जो पूछना है वो पूछ सकते हो आप, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जसविंदर फॉरएवर, राबी खान, रोहित शर्मा, वाह, रोहित शर्मा भी आज हमें देख रहे हैं। बताओ, वर्ल्ड कप जीत के सीधा यहीं आ गया। हाँ, और सोचो हमें फॉलो अप कर रहे हैं कि हमें ज्वाइन करना है, और हम मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। इशरत, हस्मिता, ज्योति, आसिया बेगम, ममता, ध्रुव, मनीषा, आनंद, बहुत बढ़िया। चलिए, गुड। सो सोचिए ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि आपको हमसे पूछना है। इमेजिन करो कि आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पे हो और आपने फ़ोन किया और आप कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है। तो जो भी आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, चैट्स में मैसेज में लिख कर। एंड एक एक करके हम आपके कमेंट्स को उठाएंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आज का एजेंडा है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यस, गुड मॉर्निंग बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया भाई, गुड मॉर्निंग, चलो आगे। चलिए, आज के क्वेश्चन। तो इससे पहले कि आप क्वेश्चन पूछो, मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा होता है कि क्या क्वेश्चन पूछूं। तो कोशिश करिए कि सोचिए कि कहाँ पर रुक गए हो, बिजनेस आगे नहीं ग्रो हो पा रहा, बिजनेस करने के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मे बी आज आप जानते हो कि हम लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉर लिविंग प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हम लोग। तो मे बी कुछ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हमसे कुछ एडवाइस लेना चाहते हो, तो इस तरीके से आप इसको पूरा यूटिलाइज करो। जितना अच्छा होगा उतना, जितना अच्छा क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा रहेगा ये पूरा सेशन, ओके। चलिए, एक काम करते हैं, इसको फिलहाल बंद करते हैं और जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको उठाते हैं एक एक करके। और रैंडमली कभी मैं आंसर दूंगा, कभी शुभम आंसर देंगे, ठीक है। करिश्मा कुछ पूछ रही है, सर मेरा यूट्यूब चैनल पता नहीं डिलीट हुआ, पता नहीं डिलीट हुआ है या ब्लॉक हुआ है। जीमेल आईडी भी मोबाइल में शो नहीं हो रही है। पता नहीं, जब आपको ही नहीं पता हमें भी नहीं पता फिर तो। लेकिन जीमेल नहीं आईडी नहीं, आपकी लॉगिन नहीं हो फिर रही है ब्लॉक मतलब। हुआ है, फिर एक्चुअली जी, टर्मिनेट, यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हुआ है फिर। बट ये कह रहे हैं कि जीमेल जीमेल आईडी मोबाइल में शो नहीं हो रही है, तो जीमेल आईडी ही नहीं ओपन हो रही है। हाँ, तो गूगल अकाउंट ही खत्म हो गया ना। यूट्यूब तो गूगल से कनेक्टेड है, नहीं, तो अगर वो सब यूट्यूब में, अगर यूट्यूब में कोई दिक्कत होगी तो क्या जीमेल आईडी भी ब्लॉक हो जाएगी? जीमेल आईडी ब्लॉक हो जाती है, मेरी भी हुई थी। तो मतलब लॉगिन भी नहीं कर पा रहे थे? लॉगिन भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर कैसे, अगर मान लो कोई रेस करना हो कोई कंसर्न तो? कस्टमर केयर एक लौता सॉल्यूशन है। नहीं 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 नहीं, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह जीमेल तो रहे चल ही रहा था ना, ईमेल तो आ ही हैं। रही हाँ, थी ना। जीमेल चल रहा था, जीमेल तो से तो मुझे मेलबाजी हो रही मुझे कुछ ऐसा लग रहा है करिश्मा के केस में, शायद ये जीमेल आईडी ही आईडी पासवर्ड भूल गई है, लॉगिन नहीं हो पा रहा। तो वो थोड़ा सा देखिए, जीमेल में तो लॉगिन होना चाहिए, अगर जीमेल में ही लॉगिन नहीं हो रहा तो यूट्यूब यूट्यूब का मत बोलिए इसमें, जीमेल का बोलिए, ठीक है। है। कस्टमर बिल्कुल केयर से बिल्कुल। बात कर सकते हो। और सर वो मैंने बना दिया है, जो मैं कह रहा था ना कि मैं एक दिन एक ऐसा कंटेंट बनाने वाला हूँ कि 24 घंटे हाँ, आप शुभम के साथ रहोगे। मतलब अब वन वन डे विद शुभम रोहेला। तो कल अच्छा 3 सितंबर थी और कल 3 सितंबर को मैंने पूरा शूट किया है। स्टार्टिंग से जब मैं उठाऊं, उठने से लेके एंड तक सोने तक मैंने क्या क्या किया है पूरा। उस अच्छा। एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने बताया लोगों को कि हम टीएलएफ फिटनेस में क्या काम कर रहे हैं। किसी हम्म। का फोन आया तो वो फोन ऐसे लेके बैठ गया और वीडियो चल रही है वहाँ पे। तो अच्छा। मतलब मुझे खुद बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यार वो सारी चीजें मैंने शूट कर ली। हम्म। ये मुश्किल बहुत हुआ कि सब चीज़ को ऐसे हम शूट करके, बट अच्छा। मज़ा बहुत आया। तो इस सैटरडे को मैं डालूँगा 11 बजे। इवन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस वीडियो को, जब वो एडिट हो जाएगी पूरा कोलैप्स, तो कैसा लगेगा कि अ डे विद शुभम रोहेला। इवन मैं ब्रश करते हुए भी दिखा रहा हूँ उसमें, सोचिए।
या ब्रश भी कैसे हाँ, कर रहा हूँ। अच्छा। तो जो भी लोग देखने वाले हैं ना, उसको उनको ऐसे लगेगा बिल्कुल कि हुँ, पूरा दिन आज शुभम के साथ भी गुजारा है इन्होंने। अच्छा तो ये कब कब आने वाली है ये वीडियो फिर? ये अभी जो सैटरडे आ रहा है 11 बजे। अच्छा सैटरडे को 11 बजे, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसमें मतलब लाइव मतलब डे डे विद शुभम रोहिला ऐसे? हाँ, अ डे विद शुभम रोहिला की। और उसमें फॉरएवर भी मैं कैसे कर रहा हूँ, अपनी हुँ, टीममेट से कैसे बात कर रहा हूँ, हुँ, थंबनेल्स कैसे बना रहा हूँ, कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, सब कुछ दिखा दिया मैंने उसमें। मतलब मेरा अच्छा, फ़ोन यहीं रहा उस दिन और अच्छा, मैं बस करता रहा काम। मेरी लैपटॉप की स्क्रीन चल रही है, कभी मैंने अपने आप को दिखा दिया। फिर आपका फ़ोन आया तो आपकी भी रिकॉर्डिंग हो गई, फिर 1-2-3 कस्टमर के फ़ोन आए, उनकी रिकॉर्डिंग हो गई, गुप्ता सर अच्छा। का फ़ोन आया, उनकी रिकॉर्डिंग हो गई। और तो बस हुँ, ऐसे ही रहा। तो बहुत मैंने कहा बढ़िया। चलिए तो क्रिस्टल क्लियर रहते हैं ना, हुँ, लोगों को पता लगना चाहिए कि एक्चुअल क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ अ लाई, इंस्टाग्राम पे तो लोग फालतू की बातें करते हैं, बट हम क्यों ना इसी जो लोगों की इमेज बनी होती है कि इंस्टाग्राम पे तो लोग बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं, क्यों ना उनको बताया जाए कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग तो कैसे कर रहे हैं। सही बिल्कुल बात है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई फ़िल्टर नहीं है। तो बहुत बढ़िया, देखते हैं उसका उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, लोगों को कैसे समझ में आती है कि नहीं। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको अपलोड करने के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो सैटरडे को किस टाइम आएगी? सुबह 11 बजे आती है मेरी सुबह वीडियो 11 तो। बजे। ठीक है चलिए, तो मस्त लगी हुई है सैटरडे तो। हुँ। सैटरडे सुबह 11 बजे और मैं देखता हूँ, मैं उस वीडियो को देख के मैं कोई रिएक्शन भी देता हूँ फिर आपको कुछ। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, हाँ, ये बढ़िया है। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े एक्साइटेड हैं, पहले से नोट करके रखे हुए थे कई सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है। सो डिजिटल पिंकी कश्यप मैनेजर कैसे बने एएस लेवल पर? क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि कई सारे मैनेजर बनते हुए दिख रहे हैं। एएस लेवल पे मैनेजर कैसे बने? देखिए, येस पॉसिबल है, आप एएस से डायरेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। हुँ, बट मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल है ना, उसके लिए आपको टीम चाहिए पहले। तो हुँ, मैं अपने हर डाउनलाइन को या फिर हर जो भी बंदा जो मेरा डाउनलाइन भी नहीं है, जो बाहर से भी लोग मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, सर मैनेजर बनना है तो आपकी प्लानिंग क्या होती है? तो मेरा सबसे सिंपल सा आंसर उसका यही होता है कि भाई अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो, तो आपका पहला काम, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपके फ्रंट में 10 असिस्टेंट सुपरवाइज़र ज़रूर होने चाहिए। हुँ, अगर आपके 10 असिस्टेंट सुपरवाइज़र ही नहीं है, तो आप मत सोचो कि आप मैनेजर बनोगे। कभी नहीं सोचो, हुँ, कभी नहीं बन पाओगे। तो फर्स्ट आपको 10 बहुत शार्प शूटर अच्छे हुँ, लोग एएस चाहिए अपने फ्रंट में। फिर हुँ, आप उन जब आपके वो 10 एएस आपको लग गया कि हाँ, ये इनकी इनकी फाउंडेशन धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, फिर आप उसमें से 5 सुपरवाइज़र निकाल के अपना मैनेजर क्वालीफाई कर सकते हैं। तो यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है और यही मैं लोगों को बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि पहले सारे लेवल्स भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपके फ्रंट में 10 असिस्टेंट सुपरवाइज़र अच्छे, जो कि काम करना चाहते हैं, फुल टाइमर्स हैं, वो पहले आने चाहिए। तो मैनेजर निकालना बहुत ईज़ी है फिर। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आई थिंक मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा कि मैनेजर जैसे आप बनने का प्लान कर रहे हो, सो कई बार ऐसा क्या होता है कि एक दूसरे को देख के ना लोग सोचते हैं कि मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है, ठीक है? हुँ, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हमारे माइंड में ये तो फिट हो गया कि मुझे ये करना है, बट उसको वो अचीव करने के लिए आपको वो बनना होगा। हुँ, एक्चुअली जो रियल जो है ना कि बनना कैसे है, तो उसके लिए हुँ, पहले आपको खुद मैनेजर इंटरनली बनना होगा, उसके बाद वो फॉर्म में बस मैनेजर का एक स्पिल मिल जाएगी बस एक, ठीक है? तो ये कैसे होगा? बस वो जो बेसिक चीज़ें हैं बिज़नेस की, मैं बोलूँगा कि हमेशा सिर्फ़ गोल की तरफ नहीं, अपनी एक्टिविटीज़ जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, उस पे फ़ोकस करो। मतलब लोग सिर्फ़ गोल पे फ़ोकस करते रहते हैं। तो एवरी डे अगर आप कंटेंट बना रहे हो, लोगों तक पहुँच रहे हो, जैसे पहले के टाइम पे बोला बोला करते थे कि हर दिन 20 लोगों से नो सुन के आओ, या इसका मतलब हर दिन 20 लोगों से बात करो। मैं कह रहा हूँ हर दिन 20 लोगों से नहीं, 200 लोगों तक पहुँचो कंटेंट के थ्रू। वो तो आपके हाथ में है। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे, 100-200 व्यू आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कम से कम 200 लोगों तक तो पहुँच रहे हो आप। तो हर दिन कंटेंट बनाओ, हर दिन जो भी लोग आपके फ़नल में ऑप्ट इन कर रहे हैं, उनसे फ़ॉलो अप करो और उनको गाइड करो। वेबिनार में उसको इनवाइट करो बार-बार और उसको फ़ॉलो अप करो फिर। तो ये बेसिक्स हैं, जो कि एवरीडे जब आप करोगे तो कंपाउंडिंग होते हुए फिर अल्टीमेटली फिर आप मैनेजर बनोगे। जैसे शुभम बता रहे हैं सुपरवाइज़र बनाने होंगे, तो आपको मैनेजर बनना है तो 5 लोगों को सुपरवाइज़र बनाना है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? डिजिटल पिंकी, तो आप ऑलरेडी डिजिटल हैं तो बहुत बढ़िया। आशीष पाल कह रहे हैं कि आप देहरादून से हैं ना? मैं देहरादून, आई वाज़ बोर्न इन रामपुर, अगर मेरी बात मेरे से पूछ रहे हो तो, ठीक है? और शुभम भी बताएँगे वो कहाँ से थे। तो आई वाज़ बोर्न इन रामपुर, ठीक है? जो रामपुरी, जिसका रामपुरी चक्कू काफ़ी फ़ेमस है। ठीक है? तो बरेली बरेली के पास पड़ता है ये। तो वहाँ पे आई वाज़ बोर्न, तो 10th तक मैं वहीं पे ही था, फिर 11th-12th एंड बाकी ग्रेजुएशन देहरादून से करी थी। और उसके बाद फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया, नोएडा शिफ्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे मेरी जॉब लग गई थी एचसीएल में। और मैं तब से यहीं पर ही हूँ। तो मतलब हाँ, मेरा होम टाउन देहरादून था, लेकिन फिर पापा की डेथ हो गई तो उसके बाद फिर अब पूरा शिफ्ट होके दिल्ली एनसीआर ही हो गया है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मतलब ये शुभम, आप कहाँ से हैं बाय द वे?
मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करता हूँ, जिसकी एक टैगलाइन बहुत ज़्यादा फेमस होती है कि यहाँ पे इंसान आता है लेकिन खबर जाती है यहाँ से। मैं भी यूपी से ही हूँ, रामपुर। खतरनाक जगह से है। बिल्कुल, बिल्कुल। रूबीना अब का तो सर अच्छा बहुत क्वेश्चन। बहुत हाँ तो बहुत कुछ भी हो गया, लेकिन पहले तो ऐसा नाम था ना, हाँ मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद का ऐसा नाम था, लोग डरते थे यहाँ पे आने, भाई वहाँ नहीं जाना है। हाँ बट हाँ। अभी जब से योगी जी का डंडा सख्त हुआ है ना, तो सब चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई हैं अभी तो। लेकिन वो डर अभी भी है यूपी का एक, है ना, जो माइंड हाँ, में डर बैठ गया है तो लोगों रहेगा के। सर, वो तो रहेगा। और कहीं वो ना तो कहीं दादा आपने, प्रताप से पता है हमें। हाँ, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा कि यूपी में वैसे कोई आना नहीं चाह रहा, मतलब आपसे बात, मतलब मिलने नहीं चाहना चाह रहा, और मैं सोचा कि छोड़ो या फिर ऑनलाइन ही करेंगे काम। ठीक है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। खैर, फिर रुबीना कह रही है सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए क्वेश्चन। सुनीता, हेलो सर, एफबीओ कार्ड के बेनिफिट क्या हैं और इसको कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, इसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है एफबीओ कार्ड, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, एफबीओ कार्ड देखिए, जब आप प्रोडक्ट रिटेल करते हैं ना, तो सामने वाला पूछता है कभी-कभी, जैसे अभी मेरे साथ क्या होता है, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बनाता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि मैं कैसे मानूँ कि मैं किसी एफबीओ के एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा हूँ, या फिर जो आप प्रोडक्ट भेज रहे हो वो मतलब ओरिजिनल होगा कि नहीं। तो कई बार मेरी उस एक कार्ड ने कई बार क्लोजिंग कराई है कि देखिए, ये रहा मेरा नाम, ये रहा मेरा आधार कार्ड शुभम रोहेला, मेरा एफबीओ कार्ड शुभम रोहेला, और ये मेरी आईडी है। इससे पता चलता है कि मैं एक लीगल एफबीओ हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, और मैं जो भी प्रोडक्ट आपको भेजूंगा वो लीगल होंगे क्योंकि मेरे पास उसका कार्ड है। यस तो यस। इससे काफ़ी सारी क्लोजिंग होती है, मतलब मेरे मेरे को पर्सनली ये ऐसा लगता है कि इसमें ये क्लोजिंग में काफ़ी टाइम देता है, और सामने वाले बंदे को आपके आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई, जेन्युइन है। बंदा एफबीओ है, जेन्युइन है। राइट, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोल्ड मार्केट में काम कर रहे हो, तो जब कोई पर्सन आपके पास अप्रोच करता है, जैसे यूट्यूब की वीडियो देखिए, किसी ने अप्रोच करा कि भाई फॉरएवर के प्रोडक्ट चाहिए ओरिजिनल, और वो ऑलरेडी वो पर्सन अमेजन से ले चुका है, उसका ये पीली बोतल अब हल्की पीली दिख रही है, ठीक है, या फिर बोतल के ढक्कन निकल गया, या जो भी प्रॉब्लम उसको लगा यार कि ये डुप्लीकेट है, अब मैं किसी ऑथराइज पर्सन से लूँगा। अब वो यूट्यूब पे जब देखता है पर्सन को, तो उसको कैसे बिलीव हो कि वाकई में आप फॉरएवर से ही हो। तो उस केस में आप ये एफबीओ अपना कार्ड दिखा सकते हो कि आई एम एन ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे थ्रू आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेंगे वो ओरिजिनली मिलेंगे, सीधा फॉरएवर कंपनी से आपके पास आएंगे। तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अच्छा होता है। ओके, सीता यादव इज सेइंग 1 मंथ में सुपरवाइजर कैसे करें, तो आई थिंक इसका आंसर हम दे चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है जो हमने मैनेजर वाला आंसर दिया था, वही आंसर है। ठीक है। आशीष पाल, नेटवर्क मार्केटिंग में कॉल करके थक गए हैं तो सर क्या करें? कॉल ना करें। ओके, और आप थक गए हैं तो देखिए, बर्नआउट वाली फीलिंग आपको आ रही है कि कॉलिंग कर कर के, मतलब बहुत ज़्यादा कॉल कर लिया, तो एक नई स्किल सीखिए। ठीक है, नई स्किल सीखिए, जो कि देखिए, कॉल करके आप कर क्या रहे हो कि कुछ लोगों का नंबर आपके पास आ गया, आप उन लोगों को एक एक करके कॉल कर रहे हो, और कॉल करके आप उनको का मतलब नेक्स्ट क्या इनवाइट कर रहे हो ना, क्योंकि फ़ोन पे तो आप सब कुछ समझा नहीं सकते हो उसको, फिर आप इनवाइट कर रहे हो वेबिनार में। और वो कई बार ऐसा होता है कि लोग वेबिनार के अंदर जाते हैं, वेबिनार में सब समझ लेते हैं कि क्या फॉरएवर है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन क्योंकि आपके साथ ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन नहीं है, तो फिर उस बंदे को याद आता है, अरे यार मेरा एक दोस्त दूर का, एक उस गांव का, उस शहर का एक दोस्त है, एक नोन है, वो भी तो फॉरएवर कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे देखा होगा, उसने कहीं ना कहीं फेसबुक में देखा होगा। तो वो क्या सोचता है, जो फॉरएवर करना ही है, तो ये बंदे को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, उस बंदे से भी पूछता हूँ कि यार ये काम अच्छा है कि नहीं। फिर वो अल्टीमेटली मेहनत आपकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो पर्सन उसको ज्वाइन कर लेता है जिसको वो जानता है। राइट। लेकिन हाँ, क्या ये बिल्कुल काम नहीं करता? कॉलिंग काम करता है, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करो, लेकिन लॉन्ग टर्म ये काम नहीं करेगा। और एक चीज़ और भी है, कॉलिंग करके अगर आपको किसी ने ज्वाइन कर भी लिया, तो वो भी यही मतलब इमेजिन करेगा कि मैंने ज्वाइन कर लिया तो मुझे भी कॉल ही करनी पड़ेगी। मतलब ये, एक बार मैं क्या हुआ आपको बताना चाहूँगा शुभम, जब नारायणा में ऑफिस था, ठीक है, तो ऑफिस फॉरएवर का ऑफिस था, तो वहाँ पे मैं जाता था कई बार, मैंने अभी एक लाइव में भी बताया था ये बात, कि एक बार क्या हुआ कि उसके पास में ही है चाय चाय वाला है, ठीक है, तो चाय वाले के वहाँ पे बैठते थे, गुप्ता जी, मैं, बब्बर जी, हम लोग बैठे हुए थे। तो गुप्ता जी, वहीं पर एक और कोई मैनेजर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला आइए आपको ऑफिस दिखाते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो ऑफिस देख रखा हुआ है, देखा हुआ है। कह रहे नहीं, मैं अपना ऑफिस दिखाता हूँ। तो फॉरएवर ऑफिस के पास में ही एक गली में उन्होंने अपना ऑफिस खोला हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलो चले गए गुप्ता जी, अरे आइए ना देखते हैं कैसे कर रही है काम। तो चले गए। तो जब फर्स्ट फ्लोर पे गए, तो वहाँ पे हमने देखा, मतलब जो था वो कमरा ऐसे था, मतलब लाइन ऐसे सीधे में था, चौड़ाई में नहीं था, रेक्टेंगल था मतलब। ठीक है, तो पहला रूम, दूसरा रूम, छोटे छोटे रूम थे, और रूम में ऐसे करके यू शेप में टेबल लगाई हुई थी, दीवार से चिपका के, और वहाँ पे दो बंदे, छः छः बंदे बैठे यहाँ थे, छः बंदे अगले बैठे थे, फिर लास्ट में वो खुद बैठे हुए थे, लास्ट वाले कमरे में। ठीक है,
और मैं देख रहा था कर क्या रहे हैं, जितने भी बंदे वहाँ पे बैठे, सब यंगस्टर्स जो बैठे हुए थे, वो सब एक एक करके, उनके सामने एक वो था, एक नोटबुक थी, उस लोगों का नंबर और नेम लिखा हुआ था, एक एक करके कॉल कर रहे थे, टिक, क्रॉस, और कुछ आगे रिमार्क्स लिख रहे थे। तो सोचो कि ऐसा भी कर रखा है लोगों ने कि अपना ऑफिस खोल के लोगों को बुलाते हैं। मुझे नहीं पता क्या मोटिवेशन मिलता है लोगों को कि जाके आज मैं कॉल करूँगा। सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि हाँ, ये लेवल अचीव करना है। देखिए लेवल आपको, हम लोग तो एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि सुपरवाइज़र या मैनेजर लेवल अचीव मत करो, एक ही लेवल अचीव करो, वो है उस लेवल को बोलते हैं, मैं बोलूँगा, आप सब लोग लिखिएगा, वो है WCM। और WCM का फुल फॉर्म है वर्ल्ड क्लास मार्केटर। अगर आप अपनी एनर्जी इतना फ़ोन कॉल करने से के बजाय 3-4 दिन, एक आध हफ्ता, अगर आप सिर्फ मार्केटर बनने की कोशिश करो, लेकिन लोग नेटवर्कर बन रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट बिकमिंग अ नेटवर्कर, बट बिकम अ मार्केटर। इफ़ यू बिकम अ मार्केटर, नेटवर्किंग अपने आप ही हो जाएगी, राइट? सो आई थिंक ये स्किल सीखेंगे तो आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके रुबीना, ये आप ये इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, कभी मैं कभी आप, ठीक है? बताइए शो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स ज़्यादा ज़रूरी है या लॉन्ग फॉर्म वीडियोस? देखिए अभी रिसेंटली तो मैंने क्या एनालाइज किया है कि शॉर्ट्स पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मार्केट में दो बहुत बड़े बिग कॉम्पिटिटर्स हैं, इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स। तो अभी दोनों अपने आप के अपने फीचर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। बट जब अभी हम देख रहे हैं जैसे कि इंस्टाग्राम के रील्स वापस ज़्यादा हाई हो रहे हैं, तो यूट्यूब पूरा पूरा फोकस कर रहा है अपने क्रिएटर्स के लिए कि वो उनके जो शॉर्ट्स हैं वो ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि आप शॉर्ट्स डालिए। आप देखिए अभी जितने भी यूट्यूब के जितने भी मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो रही है चाहे ऑनलाइन हो रही है, पूरा यूट्यूब का फोकस है कि आप शॉर्ट्स बनाइए। क्यों? क्योंकि वो इंस्टाग्राम को फेल करना चाहता है कि भाई आप अगर रील्स पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो वो चाहते हैं उनके शॉर्ट्स पे ज़्यादा रील्स आए, मतलब व्यूज़ आए। तो मेरे हिसाब से अगर आप जल्दी से अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं, आप जल्दी से अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो यूट्यूब शॉर्ट्स 5 टाइम्स ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से। यस, बनाना भी ईजी है। उन्होंने बनाना यूट्यूब भी में है। थंबनेल बनाओ, सब कुछ बनाओ, और यूट्यूब शॉर्ट जल्दी बना सकते, बल्कि मैं देख रहा हूँ और एक ही। हम्म। दूसरी चीज़ अगर वायरल आप करना चाहते हो तो यूट्यूब शॉर्ट्स में जितने भी फीचर्स हैं, हम्म। जितने भी सॉन्ग्स यूट्यूब शॉर्ट्स खुद से दे रहा है, यूट्यूब जितने खुद से फ़िल्टर दे रहा है, यूट्यूब खुद से टेक्स्ट लिखने के लिए बोल रहा है ना, आप बाहर कहीं एडिट करके अपलोड मत करिए। आप वहीं जाइए, वहीं एडिट करिए, तो डालेंगे ना, तो आप देखना उस पे व्यूज़ ज़्यादा आएँगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ऐसी वीडियोज़ को प्रमोट करता है, जिन यूट्यूब वीडियो के शॉर्ट्स में जो एक्चुअल फीचर्स यूट्यूब ने दे रखे हैं, किसी बंदे ने वो फीचर्स यूज़ कर रखे हैं अपने शॉर्ट्स में। हम्म। तो वो उन शॉर्ट्स की मार्केटिंग, उन फीचर्स की मार्केटिंग करने के लिए वो वीडियोज़ को ज़्यादा वायरल करता है। आप देखना इसको करके कभी। और इसमें एक और एडवाइस ये भी हो सकती है कि आप एक सिंपल एक ही वीडियो बनाओ, ठीक है? मतलब रॉ वीडियो जिसको बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे डालो तो इंस्टाग्राम के गाने लगा लो, और उसी चीज़ को अगर यूट्यूब पे डालो तो यूट्यूब के गाने लगा दो। मतलब ये आसान भी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी आसान है। तो मतलब मिनिमम जैसे नॉर्मल वीडियो डालते हैं हम 200 300 400 व्यू, आप सोचोगे 200 300 400 व्यू आ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट्स या रील में आराम से 1000+ आदमी मिनिमम तो सोचता ही है, इतना तो आ ही जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ट्राई करिए, बाकी देखिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। ठीक है, बाकी एक चीज़ आपको पता है शो, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ, हमारी कन्वर्सेशन कुछ लोग भी देख रहे हैं यहाँ पर, और हम इतने अच्छे आंसर दे रहे हैं कि हमारे लिए तारीफ जाना चाहते हैं वो। ठीक है, तो ताली वाली अभी बज रही है, देखिए इतना ये अच्छा। तो मुझे वो याद दिला रहे हैं आपकी कल की स्टोरी, वो कीर्तन-वीर्तन वालों की। अरे एक यूट्यूब पे एक है चैनल, रेनू क्लब, ठीक है? रेनू क्लब, अब पता नहीं क्या औरतें बैठी हुई हैं घूंघट ढूंघट लेकर, और पता नहीं क्या भक्ति वाले गाने गा रही हैं, कभी सास बहू वाले गाने गा रही हैं, हुँ, मिलियन व्यूज, और एक बंदा ढोल मिलियन। बजा रहा है, सिर्फ ढोल बजाया जा रहा है बस, बिना कोई एक्सप्रेशन नहीं। औरतों को तो फिर भी कोई एक्सप्रेशन है, घूंघट लेके कुछ एक्सप्रेशन ले रही, लेकिन वो तो बस बजाया जा रहा है, तम्बाकू खाते हुए जो भी है। ठीक है, तो मुझे लगा ये तो कितना अच्छा है, बताओ यार, मतलब हम कितना सोचते हैं कि क्या करें। हाँ। आप देखो ना, ऐसे ऐसे वीडियोज़ का वॉच टाइम देखिए आप। अभी मेरी हाँ मम्मी क्या करती है, मेरी मम्मी कोई प्रदीप मिश्रा हैं, पता नहीं क्या हाँ नाम हाँ है, हाँ हाँ, यस कोई है यस। जो जो वो शिव जी कुछ बताते हैं। हम्म। अब कथा आएगी, हम्म। 1 बजे कथा आएगी, तो भैया 12 बजे से रेडी हैं, 1 बजे कथा आएगी। 1 हाँ। बजे कथा आ गई, अब वो 4 बजे तक चलती है। हम्म। पूरा वॉच टाइम दे रही है मेरी मम्मी, उसको यस। देख रही है, नहीं देख रही है, घर के किसी कोने में वो चल रही है वो। हम्म। शिव का नाम लो, ये लो, ओम नमः शिवाय। मम्मी भले ही हाँ। अपने फ़ोन पड़ा है बेडरूम हम्म। में, हम्म। खुद किचन में काम कर रही हैं, पर हम्म। हल्की-फुल्की आवाज़ आ रही है कि हाँ, भजन चल रहे हैं जी पीछे। अब सोचिए वो भी तो यूट्यूबर बन चुके हैं, यस, उनके साथ बिल्कुल 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बिल्कुल। हम्म। पूरा वॉच टाइम।
हम्म। और आप उनका लाइक रेशियो देखो, मम्मी खोलते ही सबसे पहले क्या काम करती है, नहीं इनकी नहीं पंडित ये तो मिश्रा जी अच्छी बात बताते हैं, पहले लाइक कर देते हैं। हाँ हाँ। और आप उनका जब वो लाइव लाइव कर रहे होते हैं ना, आप हम्म। कमेंट्स देखिए, अरे भरे हुए कमेंट्स। मैंने कहा जिंदगी में इतने व्यूज नहीं ले पाऊंगा मैं तो कभी, जितने ये सही, कर रहे हैं। सही बात है। क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस वो है जो बिल्कुल खाली बैठी हाउसवाइफ्स हैं। हम्म। शायद उनको पता है 1 बजे तक काम निपटा लेंगे, 1 बजे हम्म। के बाद 4 बजे तक पूरा इसमें रहना है। सही बात है। तो पूरी मार्केटिंग चल रही है बढ़िया। हाँ, सोचिए वो लोग कर सकते हैं, अगर एक धार्मिक आदमी जो कि वो कहता है मोह माया से दूर रहो, अब वो हम्म, सोचो इतनी सारी चीज़ों को यूज़ करके वो भी तो अपने बिजनेस को ग्रो कर ही रहे हैं ना। ओके, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा एक बहुत ही वाहियात सा मैं आपको एक सजेशन दूंगा, मतलब आप देखना चाहो। कई लोग मेरे से पूछे थे कि ये वीडियो जो कल मैंने अपनी स्टोरी में डाली थी वो वीडियो कहाँ से आई, तो देखो ये देखो, रेनू क्लब सर्च करोगे, ठीक तो है। घर में देख कौन रहा था आपके? अरे आप ये ही देख सौम्य, रहे थे? ये सौम्य ने ऐसे ही लगा दिया था। अच्छा और अच्छा। मम्मी भी आई हुई है ना घर पे, तो देखो 365 के व्यूज, सोचो यार, सॉरी सब्सक्राइबर, 3.4 के वीडियोस। और इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये देखो, ये सारे के सारे ऐसे बस बैठ के औरतें गाना गाती रहती हैं। और पीछे देखो ढोलक वाला, पीछे ढोलक वाला, रेनू क्लब, ठीक है, चलता रहता है ये। तो मतलब बहुत ही अच्छा, टीवी में लगा के छोड़ दो ना तो ऐसे मतलब देखते रहोगे देखते रहोगे। तो काफ़ी अच्छा यही इन्होंने लगा दिया था कल, तो चल रहा था। खैर अच्छा आइडिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद, क्या ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो कैसे इस, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है तो इस नॉलेज को बढ़ाएं, इस नॉलेज को बढ़ाएं विद प्रोसेस। मतलब कहने मतलब ये है कि जो टेक्निकल नहीं है तो कैसे इस नॉलेज को बढ़ाएं। अच्छा, कैसे इस नॉलेज को बढ़ाएं, तो देखिए ज़्यादा टेक्निकल होने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ओके, बस अडेप्टेबल होने की ज़रूरत है, कि अडेप्ट कैसे चीज़ों को अडेप्ट करें। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी औरतें, इनमें से कौन टेक्निकल लग रहा है? टेक्निकल नहीं है कोई भी, बस हाँ, एक तो आप एडेप्ट करो कैमरा फेसिंग। टेक्निकल स्किल्स नहीं है, मतलब हार्ड स्किल्स नहीं, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो, कि ये जो कैमरा फेसिंग का जो प्रॉब्लम है उसको उसको दूर करना होगा बस। फिर कैमरा ऑन करके, जैसे अभी भी हम लाइव स्ट्रीम में हम क्या बोलेंगे, मतलब वी आर टोटली अनप्रिपेयर्ड, हमें भी नहीं पता हमें बोलना क्या है, क्योंकि आप क्या क्वेश्चन पूछ लोगे पता नहीं, क्या पूछ लोगे कुछ पता नहीं। तो ये चीज़ जो है बस इसको सीखना है, बस कैमरा ऑन करके बस बोलिए, अपने थॉट्स को शेयर करिए। आप इमेजिन करिए कि और अगर आपको इसमें भी थोड़ा सा मतलब अनईजी लग रहा है, तो मैं देखा था राजीव तलरेजा जो है, उन्होंने अभी मतलब अभी तो बहुत अच्छा चल गया उनका यूट्यूब चैनल, लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना, तो पता है क्या होता था, कैमरा में उनकी वाइफ पूछ रही है क्वेश्चन, और वो ऐसे पूछ रही थी कि मतलब पीछे से कैमरा पकड़ रखा है उनकी वाइफ ने, तो वो पूछ रही थी, राजीव वी गॉट ए क्वेश्चन फ्रॉम सौरभ, ही इज आस्किंग, क्वेश्चन पूछ लिया उसकी, उनकी वाइफ ने पूछ लिया, और फिर राजीव उनका आंसर दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब आइडिया बहुत सारे हैं, बस ये है कि कीप योर माइंड ओपन। और ज़्यादा एक चीज़ और भी मैं देख रहा हूँ कि लोग टेक्निकल चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं और सोचते हैं मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ नेटवर्क मार्केटिंग करने गए थे, कहाँ ये सब टूल में फंस गए। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कैजुअल रहिए, बिकॉज बीइंग कैजुअल इज़ द न्यू फैशन स्टेटमेंट, स्टाइल स्टेटमेंट। जितना आप बनावटी रहोगे वो तो स्टाइल स्टाइल आपका मिस हो जाएगा। अब आप देखिए ना, मैं आप बताता हूँ, जैसे आपने बीइंग कैजुअल बताया। हम्म। अभी मैं और मेरे कुछ सिबलिंग्स हम पुणे गए थे ज्योतिर्लिंग करने और सब चीज़ करने। हम्म। मैं 2 पेयर ऑफ शूज़ लेके गया था और 1 पेयर ऑफ स्लीपर लेके गया था। आप हम्म। यकीन मानिए स्लीपर पहन के गया, पूरा स्लीपर पहन के गया। पूरा टाइम मैं वहाँ पे स्लीपर्स में घूमा हूँ, हम्म। क्योंकि आई फ़ील कंफर्टेबल। अब सही। मैं देख रहा हूँ, अब मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ तो वहाँ भी सारे लोग ऐसे ही हैं। मतलब हम्म। शूज़ किसी ने पहन नहीं रखे, हर कोई स्लीपर पहन के घूम रहा है। मतलब इतने लोग कैजुअल हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरे मम्मी-पापा को समझ नहीं आती बात ये। तेरे घर पे क्या जूते नहीं है, चप्पलें पहन के तू वहाँ जा रहा है, एयरपोर्ट पे जा रहा है, कोई चप्पल पहन के एयरपोर्ट पे जाता है। हम्म। मैंने कहा मम्मी वही चल रहा है आजकल, फैशन ही यही है। सही, एक सही अच्छी बात है। क्वालिटी चप्पल ले लो, उसमें लोग पूरा इंडिया इंडिया से बाहर घूम के आ रहे हैं, तुम तो क्या जूते पहन रहे हो। सही। तो एक एक ये जनरेशन गैप में मैं देख पा रहा हूँ, अभी की हम्म। जनरेशन हम्म। बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गई है। हम्म। लेकिन उसको पता है करना क्या है। ऐसी हम्म। बात नहीं कि बेवकूफ़ हो गई है। भले ही हम्म। कैजुअल है, लेकिन उसको पता है कि 2x 3x आगे काम कैसे करना है ओल्ड जनरेशन से। बट सही ओल्ड बात जनरेशन अभी भी नहीं चल रही है कि अच्छे से आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे, पूरे बटन टाइट होने चाहिए, बेल्ट है। प्रॉपर होनी चाहिए, हम्म। बेल्ट के हिसाब से शूज़ होने चाहिए, सॉक्स पहनने हम्म। चाहिए। आजकल की हम्म। जनता शूज़ ही ऐसे बनने लगे हैं, सॉक्स ही नहीं पहनती। सही बात सोचिए, सॉक्स ही नहीं पहनती, ऐसे पहन के चले जाते हैं कहीं भी। नहीं तो आजकल तो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बीइंग आजकल कैजुअल हम्म, इज़ सो अट्रैक्टिव राइट नाउ। आजकल तो ये भी फैशन हो गया कि पहले होता है ना कि दो सॉक्स एक ही होनी चाहिए, मतलब आजकल तो ये भी फैशन हो गया दोनों सॉक्स हाँ, अलग अलग कलर के पहन रहे हैं।
हाँ बिल्कुल पहन रहे, शूज भी आ गए, एक एक रेड एक ग्रीन शूज पहन को, हर कुछ फैशन ही बन रहा है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सारा खेल है अटेंशन लेने का, तो अटेंशन अटेंशन लेने का बिल्कुल। अटेंशन लीजिए बस। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अटेंशन भी सर, मुझे हाँ एक चीज़ और लगती है कि आज की जनरेशन ना कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहती है। हाँ, उनको पता है स्लीपर्स पहन के कंफर्ट हो रहा है, ठीक है ना, मतलब सामने वाला क्या सोच रहा है भाड़ में जाए, मुझे कंफर्टेबल फील महसूस होना चाहिए बस। ईजीएस्ट क्या है, सबसे सिंपल ईज़ी इजी, से क्या है बस, हाँ। बहुत बढ़िया। अर्चना पोथारे, फॉरएवर का क्या फ्यूचर है इंडिया में? एक्चुअली ये ये जो क्वेश्चन है, इसका ये तो मैं अपने अपलाइन से पूछना चाहूँगा, तो मैं अपने अपलाइन को फ़ोन करता हूँ, चलिए बोबा जी को फ़ोन करते हैं। इसका हाँ, आंसर मुझे भी बिल्कुल। नहीं पता। ठीक है, हाँ। फ़ोन करता हूँ मैं उनको, बोबा जी, कि भाई फॉरएवर का क्या फ्यूचर है हमें बताइए। फॉरएवर करें उनको पता ना मत, लेकिन लाइव है हम। उनको नहीं पता, उनको क्या पता हम लाइव हैं। गाना अच्छा है। हेलो, जल्दी करो। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? बस सर नाश्ते की तैयारी वेट कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मत पूछो, पूछिए। मैं आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन टेंशन होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। है। क्वेश्चन ये है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि फॉरएवर का इंडिया में क्या फ्यूचर है? ऐसा दिमाग में क्यों आया? अरे पता नहीं क्यों आ रहा है, ऐसे चल रहा है बस दिमाग में। नहीं, कुछ कुछ मिला, सिम्टम मिला, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? मतलब कि टीम में कोई पूछ रहा है, टीम में कोई पूछ रहा है कि फॉरएवर का क्या फ्यूचर है इंडिया में, आंसर क्या दें उसको? देखो सर, फ्यूचर का मैं बताऊं तो बात नहीं पे आती है कि एमएलएम तो बंद होएगी नहीं, एमएलएम बंद नहीं होगी? कभी मतलब नहीं होएगी। ये बताइए मैं क्या आंसर दूं, ये सब तो मुझे पता ही है। तो सर एमएलएम बंद नहीं होएगी तो एमवे बंद नहीं होगा। एमवे और फॉरएवर दोनों सेम है, और दोनों अमेरिकन कंपनी है। अगर ये चाइनीज कंपनी होती तो शायद मैं फॉरएवर में ना होता, और इंडियन होती तो? हाँ, तब भी अलग बात है। देखो, अगर बाहर की कंपनी ना होती और इंडियन होती तो बात अलग होती। अमेरिका से इंडिया या कोई पंगा कभी जिंदगी में नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका पे सब कुछ डिपेंड है। गूगल ले, यूट्यूब ले, ऐसा यूट्यूब भी टेंशन है। अगर कल को होता है तो यूट्यूब क्या कर रहे हैं, हमारा अपना प्लेटफॉर्म कोई ना कोई होगा, उस पे काम करो। हाँ, चाइना में तो ऐसे चलता है, चाइना चाइना को खा रहे हो, क्योंकि ना R&D सिर्फ अमेरिका करता है, R&D चाइना करता है प्रोडक्शन। तो R&D जो है ना, टेस्ट की, कोक की हो, पेप्सी की हो, या ये हो, ये आपको लगता है कोई मैकडी में दे देगा? चलो मैकडी में एक 6 दिन के लिए वो हो गया जो वो लेके होता है, हाँ, बट वो अलग बात, बंद नहीं होता। मैकडी, कोक, पेप्सी, हो सकता है कि कोई एक चीज चली जाए, एक टाइम पे कोक बाहर भी हो गई थी, बट अमेरिका से पंगा लेना वर्ल्ड वाइड किसी की हिम्मत नहीं है। चलिए वो तो ठीक है, बट इंडिया में चलो ये तो है, बंद नहीं होगी, चलो ये तो अच्छा है, लेकिन आगे क्या फ्यूचर है? मतलब आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कहाँ देखते हैं फॉरएवर को आगे इंडिया? चलो ग्रोथ तो हो ही है, हम थर्ड पे और सेकंड पे तो आ ही गए मोटा मोटा, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को कोई नहीं छोड़ेगा। मतलब बहुत, अगर हमारे पास पीपल है तो हमें डरना क्या? आज नहीं तो कल अगर हमने फॉरएवर छोड़नी पड़ी 1%, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो वहाँ पे बंदे हैं तो कहीं ज्वाइन कर लेंगे। और बोलो, इतनी टेंशन लेके क्या काम करना? मतलब कि फॉरएवर इंडिया में बहुत तेज भाग रही है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत तेज चलने वाली है? कुछ है ही नहीं अभी तो। अब अगर सोच कहीं पे आ रही है दिमाग में कहीं पे, तो उसका आंसर यही है, ऐसा कभी नहीं होना, जिंदगी में कभी नहीं होना। फॉरएवर इंडिया कभी बंद नहीं होगा बॉस। मगर ये एक मन में कीड़ा है ना, कोई 1%, तो 1% का जवाब यही है, छोड़ देंगे साला, टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी, बस। हाँ, अब उस 1% के लिए हम 99% को टेंशन लेके बैठे हैं, और उस 1% का इफेक्ट 99 पड़ेगा। अभी मन में आ गया कहीं छोड़ ना दो, तो हम 99 में काम नहीं कर पाएंगे। मतलब फॉरएवर का फ्यूचर इंडिया में बहुत ज्यादा ब्राइट है, आप ये कह रहे हैं? सर थर्ड से सेकंड पे आ गए, इतने बड़ा लार्ज स्केल कोई नहीं, और मजे की बात ये है कि इंडिया को कोई नहीं छोड़ेगा। इंडिया पे पॉपुलेशन है, इंडिया पे काम है, कोई भी बड़ी कंपनी इंडिया को नहीं छोड़ेगी। फॉरएवर की बातें छोड़ दो, और पॉपुलेशन तो बढ़ती रहेगी, वो बढ़ती रहेगी। अभी फिर शादी होने वाली है 7 अक्टूबर में। तो इसलिए अब 1% के लिए, अरे 1% होगा, देखा जाएगा उस टाइम पे। हम उस 1% के लिए 99% क्यों टेंशन ले रहे हैं, बस। सही बात है। अब ये बताइए, मेरी बातें कौन कौन सुन रहा है? पूरा यूट्यूब सुन रहा है आपको, अमेरिकन सुन रहे हैं। यूट्यूब पे देख लीजिए, आप अपने आप को सुन लीजिए, आपने क्या आंसर दिया। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ।
ठीक है, अभी बीच में मैं कहीं पर भी फंसूंगा ना तो मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है, बचा लीजिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप भी सुनना चाहते हैं? आप भी रहिए वैसे इसमें, चलिए मैं आपको कर लूंगा कॉल, यूट्यूब पे देखिए आप, ठीक। ठीक है, बाय। तो इसका आंसर, खतरनाक क्वेश्चन का आंसर यही दे सकते हैं, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अर्चना, पता अच्छा बाबा जी ने कुछ और नहीं बोला कि फॉरवर्ड छोड़ के वैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं एक बार क्या हुआ मैं बताता हूँ, बाबर जी ने मुझे बोला, खैर मजाक की बात है, ठीक है, कुछ इसको वैसे मत लीजिएगा कि ऐसे बोलते हैं टीएलएफ वाले, सीधी बताऊँ तो रॉ है वो, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि मेरे को फ़ोन किया, हम लोग पास में ही रहते हैं बिल्कुल बगल में ही, तो एक बार बाबर जी ने फ़ोन करा, मेरे को पूछा कि कॉफ़ी पीनी है, कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं है। कह रहा फ्री की, कह रहे फ्री की मैं कहा आप पिला रहे हैं, कह रहा मैं भी नहीं पिला रहा। तो मैं कहा फिर कहाँ पे बट रही है, कह रहा एक वेस्टेज वाला आ रहा है प्लान दिखाने, आइए उसके साथ बैठते हैं, उसको बोलेंगे कोल्ड कॉफ़ी पिलाओ तो इस तरीके से भी मज़े ले रहे हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। कोई ऐसा खतरनाक क्वेश्चन होगा तो हम किसी को फ़ोन करेंगे, फ़ोन हो फ्रेंड, ठीक है। तो देखते हैं, शुभम आप भी देखिए, कोई आपको लगता है हमारी टीम में एक्सपर्ट है, उससे फ़ोन करना है तो आप भी घुमा दीजिएगा, ठीक है। दिनेश कुछ कह रहे हैं, यूट्यूब वीडियो पर अपलोड करते टाइम 13 दिन हो गए लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, 2-3 ही आते हैं। व्यूज़ तो किसी के भी नहीं आते स्टार्टिंग में, क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट के अंदर क्या आंसर देंगे? हमारे तो अब भी नहीं आ रहे सही बात है। आप 13 दिन में कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। तो डाल व्यू दीजिए। व्यू इज अ गेम ऑफ अटेंशन। ऐसी वीडियोस डाल दो जहाँ अटेंशन मिल जाए, व्यूज व्यूज आ जाएंगे। एक बार अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूरी सुपर सर्वर घुमा दो अपने आगे देखो व्यूज, फिर बात अपनी कर लेना चाहे, और अटेंशन ग्रैब हो जाएगा। और क्या हुआ ना, हमारी टीम में एक बंदा है, उसके भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उसने तो दिखाऊँ उसने क्या किया बता दो उसने क्या किया। अब आप भी ऐसा कर सकते हो तो ऐसा कर लो। वही क्या, नहाते टाइम नहीं मैं बताता हूँ, उसको व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उसने कुछ किया, उसके व्यूज़ आने लग गए, इतने व्यूज़ आए कि वो सुपरवाइजर बन गया ये देखो उसने क्या करा। अरे भाई इसको मैं आवाज नहीं आ रही। इसके भी व्यू नहीं आ रहे थे। शफकान आलम। और ये व्यू व्यू के चक्कर में सीधा सुपरवाइजर बन गया फिर ये। Hello, everyone. फिर से सुनो, मैं उसको बाबा सुनता हूँ। Hello, everyone. तो इसने अपना थोड़ा सा स्टाइल चेंज करा, अबे हेलो एवरीवन बोलना स्टार्ट किया है, तो अच्छा चल रहा है इनका ये, और व्यू अच्छा नहीं लग गए क्योंकि लोग हेलो सुनते हैं, फिर चलता रहता है फिर वो वीडियो, ठीक है। तो कुछ करिए, कुछ इंटरेस्टिंग करिए, बस यही है इसका आंसर। गिव अस क्लोजिंग टिप्स। मैं क्लोजिंग टिप्स सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन। पूछने में और बताने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप पूछोगे तो क्लोजिंग कभी नहीं होगी, आप बताओगे तो क्लोजिंग 100% होगी। पूछने और बताने में जमीन आसमान का फर्क है। लोगों की क्लोजिंग इसलिए नहीं, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप करना चाहोगे, पूछ रहे हैं, कभी क्लोजिंग नहीं होगी। आप बताओ कि आपको क्यों करना चाहिए, क्लोजिंग 100% होगी। सीधा जवाब। सही, बहुत बढ़िया। ध्रुव कह रहे हैं हैक हो गया, अच्छा उनका आंसर दे रहे होंगे। गुड मॉर्निंग चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल पे व्यू नहीं आ रहे, तो इसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं है, बस आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, ठीक है। और कौन सा ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे कि लोगों को अटेंशन ग्रैब किया जा सकता है यूट्यूब पर। अब देखिए ये भी होता है कि अटेंशन ग्रैब करने के चक्कर में कोई फालतू की चीज़ें भी मत करो, जैसे पुनी सुपरस्टार टाइप भी मत करो, ठीक है। मतलब बी योर सेल्फ बट थिंक अबाउट योर ऑडियंस कि अटेंशन ग्रैब करने का मतलब सिर्फ कॉमेडी करना नहीं होता। अटेंशन ग्रैब करने का मतलब स्टोरी टेलिंग भी हो सकता है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लेके आ रहे हो जो कि लोग सुनना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में। एक होता है ना डिप्लोमेटिक कंटेंट, वो वहां से भी आप अटेंशन ले सकते हैं। जैसे स्नेहा ने एक वीडियो बनाया, 7,000 फंस गए फिर भी फॉरएवर कर रही हूँ। आदमी दिमाग में बेवकूफ है क्या भाई, जब 7,000 फंस गए तो फिर क्यों कर रहे हैं? मन नहीं करता फॉरएवर करने का, फिर भी फॉरएवर क्यों कर रहा हूँ? यस, तो आदमी सोचेगा। तो ये कुछ कंटेंट्स होते हैं जिसमें आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। फिर आप बातें वही बतानी है, लेकिन थंबनेल में आपको ये लिखना है कि मन नहीं करता लेकिन फिर भी कर रहा हूँ फॉरएवर। 1 महीने से काम नहीं किया बट फिर भी ज्वाइनिंग क्यों मिल रही है ठीक है।
एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है टीएलएफ में। एक मंथ से सुपरवाइजर कैसे ऑटोमेशन में, ये तो आंसर हम दे चुके हैं। शोम सर आपने सीनियर मैनेजर बनने का राज बता दीजिए, राज बताइए एक। राज कुछ ना है, राज सब ऐसा ही है। कोई तो राज होगा, कोई तो राज राज नहीं बोले, राज एक राज है बहुत छोटा सा कि बताइए। फ्रंट में काम ना करके डाउनलाइंस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, बन जाओ। क्योंकि ये बिजनेस डेप्थ का है, ये बिजनेस जनरेशंस का है। अपनी जनरेशंस पे फोकस कर लीजिए, तो आप जो लेवल, बड़े लेवल निकालना चाहते हो। अभी तक हम जनरेशंस पे फोकस करते नहीं थे, हम सिर्फ फ्रंट पे फोकस करते थे। अब हमने फोकस चेंज कर लिया है, तो रिजल्ट आपके सामने है। राइट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी आंसर देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, बहुत आगे मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं। सर कंटेंट के लिए रिगार्डिंग थोड़ा एक्सप्लेन करिए, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मतलब थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि कोई ऐसा कंटेंट जिसको कोई ओपन क्यों करे। हमेशा एक आंसर दो, हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि वाई शुड समबडी ओपन योर कंटेंट, वाई शुड समबडी वॉच योर कंटेंट टिल द एंड। अगर आपने देखा होगा, आज हमने स्टार्ट करते हुए क्या बोला था, एक एक्सपेक्टेशन सेट करी कि आज Q&A होने वाला है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहो पूछो। तो इसलिए आप टिके भी इसलिए क्योंकि आपका क्वेश्चन भी उठाएंगे हम, ठीक है। देखिए कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने के, एक एक क्वेश्चन चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बस गालियाँ मत लिखना, उसके अलावा हम सब दिखाएंगे, ठीक है। सो सर 2 मंथ से FLP कर रही हूँ, कोई ज्वाइनिंग नहीं है, रिटेल नहीं, कुछ नहीं, 2 महीने से मतलब बिल्कुल ज़ीरो है। अब इसका आंसर देखिए एज इट इज़ तो हम कर नहीं पाएंगे, आपका बिजनेस ऑडिट करके ही हो पाएगा कि कहाँ समस्या कहाँ है ना। तो समस्या जैसे 5 स्टेजेस होती है, मैं बस आपको बोलना चाहूँगा, असिया बेगम आप अपना बिजनेस को खुद से ऑडिट कर सकते हो। कितने लोग जानना चाहते हैं एक ऑडिट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, ओके। टाइप ऑडिट, AUDIT ऑडिट लिखो। अपने बिजनेस को कैसे ऑडिट करोगे आप, जो कि आपको गूगल पे सर्च करोगे नहीं मिलेगा, खुद से अपना सेल्फ ऑडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले 5 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज होता है कि आप कैसे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहे हो। नंबर 1 मतलब कि ट्रैफिक जनरेशन जिसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टर्म में, कि आप ट्रैफिक जनरेट करने का क्या मेथड है। जैसे ऑफलाइन हम काम करते थे तो हम सोचते थे ट्रैफिक जनरेशन का मतलब कि एक काम करो, अगर कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ना अपनी गाड़ी से मत जाया करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाया करो, क्योंकि वो ट्रैफिक है वहाँ पे। बस में बैठे हुए हो, बगल में कोई बंदा बैठा है और बात कर रहे हो, भैया ये पेन अच्छा लग रहा है, भैया शर्ट अच्छी लग रही है, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो ऑनलाइन में आप क्या करोगे जिससे कि लोगों से इंटरेक्शन हो आपका। तो व्हाट इज़ योर ट्रैफिक जनरेशन स्ट्रेटेजी, मतलब कि कंटेंट क्रिएशन करोगे या फिर कोरा में कुछ लिखोगे या फिर ब्लॉग बनाओगे, क्या लिखोगे, मतलब ये सब एक हो गया ट्रैफिक जनरेशन। तो आप खुद देखो आप ट्रैफिक जनरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, ओके। और उसमें देखो उसमें प्रॉब्लम है क्या। दूसरा लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी, कि मतलब जिन लोगों तक आपका कंटेंट पहुंच रहा है वो लोग क्या आपके मतलब बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो क्या आपके पास सिंपल आपने एक कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारे वेबिनार का, वेबिनार को देखो और फिर TLF हमारी कम्युनिटी के अंदर जिससे भी कनेक्टेड हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या आप हर एक ट्रैफिक जनरेशन सोर्स में क्या आपने एक कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। तो पहला हो गया ट्रैफिक जनरेशन, दूसरा हो गया लीड जनरेशन, ठीक है, लीड कैप्चरिंग हो गया। तो लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज, ये सब आपके पास होना चाहिए, लीड मैग्नेट होना चाहिए। थर्ड हो गया बिजनेस एक्सपोजर। तो बिजनेस को एक्सपोजर कैसे दे रहे हो, मतलब प्रेजेंटेशन दोगे, वेबिनार करोगे, 1-to-1 मीटिंग करोगे, ऑटोमेटेड वेबिनार करोगे, क्या करोगे, क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। एंड देन फोर्थ इज फॉलो अप एंड क्लोजिंग कैसे कर रहे हो। जो फॉलो अप एंड क्लोजिंग आपकी कहीं खराब तो नहीं हो रही कि लोग तो आ रहे हैं लेकिन आप फॉलो भी नहीं कर रहे हो। एंड लास्ट इज ऑन बोर्डिंग, कि कोई बंदा ज्वाइन कर लेगा तो उसको फिर आप कैसे ट्रेन कर रहे हो। तो ट्रैफिक जनरेशन, लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग एंड देन फाइनली ऑन बोर्डिंग। ये सारा ऑडिट करो कि कौन से स्टेज पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, एक बार उसको चेक करिए, ठीक है। डिजिटल राहुल फॉरएवर कह रहे हैं कि क्या एलोवेरा जेल पीने से वेट रिकवर कर सकते हैं। तो एलोवेरा जेल जो है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे कि वेट कट होता है। वेट कटर नहीं है या फैट कटर कुछ भी नहीं है, ना इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि ना फैट बर्नर है ना फैट गेनर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो अगर आप पतले हो, और मे बी पतले इसलिए हो क्योंकि आप जो न्यूट्रिशन खा रहे हो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो बॉडी से निकले आ रहा है, तो उस केस में एलोवेरा जेल हेल्प करेगा कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और जो एसेंशियल फैट्स हैं वो मतलब एब्जॉर्ब हो, तो उसमें हेल्प करेगा। और अगर बॉडी में कुछ ज़्यादा फैट है तो डिटॉक्स करोगे तो फिर आप थोड़े बहुत पतले भी हो सकते हो। इट इज़ अ वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट रादर देन वेट कटर या वेट गेनर नहीं है ये, ठीक है। जसविंदर कह रही हैं कि ग्रेट सर, मज़ा आ गया देखने में। अच्छा, शायद वो उस वाली औरतों वाली वीडियो के बारे में कह रही हैं, हम पुराने कमेंट उठा रहे हैं अभी। कौन सा बनाए जिससे अटेंशन ग्रैब हो, तो आगे बढ़ते हैं मगर में। कपिल कह रहे हैं कि
नहीं बन रही है, ना ही कोई ज्वाइन कर रहे हैं, अपना बिजनेस कैसे करो। मैंने आपको बताया, मुझे पता है कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा, तो जो हमने 5 पॉइंट्स बताए, सेल्फ ऑडिट करो आप एक बार, ठीक है। शिल्पा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर, आई जॉइंड अनदर टीम सितंबर 2023, उधर काम करने के तरीके अच्छा नहीं लग रहा है। सितंबर तो आज कल से स्टार्ट हुआ है। अच्छा 2023, 2023। हाँ 1 साल हो गया। मुझे फॉरवर्ड ओके। करना था, इसलिए इधर मेरी ब्रदर आईडी। तो देखिए, अगर आप 1 साल हो ही गया था, तो फिर आप यहाँ पे मतलब प्रॉपर ट्रांसफ़र करके आपको लेना चाहिए, मतलब फॉलो दी फॉरएवर की जो भी पॉलिसीज़ हैं, 1 साल के बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो फॉरएवर के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द राइट वे टू गेट ट्रांसफ़र, ओके। कैसे एज कम होगा पता नहीं, कैसे एज आगे काम होगा, सॉरी। मुझे लगा लेडीज़ जो पूछेंगी वो यही पूछेंगी कि एज कम कैसे करें, लेकिन इन्होंने ये पूछ रही है आगे काम कैसे होगा। तो पढ़ने में दिक्कत हो गई। ठीक है, जो मैंने आपको ऑडिट बोला वो करिए, और जो भी जहाँ पे भी ब्लॉकेज है उसको ठीक करिए, ठीक है। KYC नहीं हो रहा है, कस्टमर केयर से बात करिए। प्राउड होता है जब कोई कहता है कि आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ठीक है। मिताली इज आस्किंग, सर बहुत लोग वीडियो नहीं बनाते फिर भी उनके डाउनलाइन आते हैं बहुत, कैसे? एक वीडियो डाला होता है और सुपरवाइजर बन गए हैं, क्या कहते हैं मिताली महेश्वरी? अभी रिसेंटली मैंने वीडियो डाली है ना, वो A1 वीडियो और 26cc जो पूजा शुक्ला ने डाली है। देखिए, ये कॉपीराइटिंग स्किल्स है। क्या पूजा ने कोई एक वीडियो थोड़ी डाली है, उसने 47 वीडियो डाल रखी है। बट कहने का, देखिए, अगर मैं वहां लिखता हूँ 47 वीडियो डालने के बाद सुपरवाइजर क्रैक किया, कोई नहीं मतलब उस थंबनेल को ओपन करता। तो यहाँ पे कॉपीराइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करते हैं कि क्या आप बता रहे हो लोगों को। तो मैंने क्या बताया, 1 वीडियो 26cc। अब लोगों के दिमाग में लगा एक वीडियो डाल के क्या 26cc हो सकता है, भाई वो तो पॉसिबल है ही नहीं ना। बट जब हम उसने वीडियो खोली, जब उसमें सारी चीजें बताई, सारा यूट्यूब चैनल पर सब कुछ पता लगा कि 47 वीडियो। बट एक्चुअल मेन रीजन क्या था कि एक वीडियो जिसपे 1.5 लाख व्यूज आ गए, उसकी वजह से इतनी सारी लीड्स आ गई कि वो सुपरवाइजर क्रैक कर गया। तो बीइंग अ क्रिएटर, अभी जैसे डे बाय डे, देखिए डे बाय डे कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कंपटीशन कम होने वाला नहीं है। तो आपको फाइन ट्यून कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ कॉपीराइटिंग स्किल्स भी आनी चाहिए कि आप अपने थंबनेल में ऐसा क्या लिख रहे हो कि लोग मजबूर हो जाएं कि खोलना ही पड़ेगा इसको भाई। यस, बिल्कुल। तो वो सिर्फ कॉपीराइटिंग स्किल है एक। एक्चुअल जो चीज है वो 47 वीडियोस उन्होंने डाली। आपने इतना अच्छा क्वेश्चन कहाँ, हाँ बोलिए 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 बोलिए। बोलिए। नहीं, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन कहाँ से दिया कि ये बंदे तड़प रहे हैं। तो आप भी क्लैपिंग लिख सकते हैं, अगर आपको कोई भी आंसर आपको अच्छा लग रहा है, जो कि सारे आंसर आपको अच्छे लगने चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। कैसी फीलिंग आ रही है, विवेक दुनिया वाली फीलिंग आ रही है। हेलो 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 हेलो, और वो यहीं उनके लोग बैठे रहते हैं, वो सच में ताली बजाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और चलिए आप आगे बढ़ते हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, चलिए इसमें एक और डीपली थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। जैसे आपने वो कंटेंट बनाया वो तो बढ़िया है, लेकिन और सोचते हैं। सोचो, कोई पर्सन अगर ये बोलता है कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो क्या सुपरवाइजर नहीं बन सकता? वो ये कह रहा है? एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर वीडियो नहीं बना सकते तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, और भी तरीके हैं। QR कोड, विजिटिंग कार्ड हो गया, और भी तरीके। इवन सोचो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, और आप लोग बताइए, लिखिएगा कि टेल मी, अगर आप चाहते हो मैं ये बताऊँ एक सीक्रेट या एक आइडिया। यूट्यूब से कैसे लीड जनरेट करें बिना खुद की एक भी वीडियो बनाए? इंटरेस्टिंग, जानना चाहते हो तो जस्ट टाइप टेल मी। यूट्यूब से कैसे लीड जनरेट करें बिना खुद की एक भी वीडियो बनाए, है ना? तो टेल मी लिख दो, लेकिन मैं आंसर जल्दी दे देता हूँ। आंसर ये है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना डज नॉट मीन कि वीडियो खुद की होनी चाहिए। वीडियो एक होता है वीडियो क्रिएशन, एक होता है वीडियो क्यूरेशन। हमारी टीम में तो नहीं कौन वो थी, आई थिंक शालिनी है, क्या नाम है, जिसने हमारा जो पूरा 1-1.5 घंटे का जो यूट्यूब लाइव था लीड जनरेशन के ऊपर, या घरेलू औरतें कैसे काम करें, जो भी है, तो उन्होंने अपने में अपलोड करा। मेरे में 2-3 हज़ार व्यू आए, उनके पता नहीं कितना 80-90 हज़ार व्यू आ गए थे। 1.5 लाख व्यू, 1.5 लाख व्यू, सोचो। चैनल मोनेटाइज एक वीडियो से चैनल मोनेटाइज हो गया। तो इवन ये जो लाइव स्ट्रीम हो रही है ना, TLF क्रिएटर के जितने भी बंदे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे दिख रहे हैं हम दोनों के थोपड़े, नीचे दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये कहाँ है? ये आप इतने पार्ट को करके अपने वीडियो में अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दो। लेकिन अगर TLF के बाहर हो तो हम कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं आपको। सिर्फ TLF वाले जिंदे बंदे हैं वो लोग, आप लोग इसको अपने चैनल पे इसको तोड़ के डाल दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बोलते हैं कंटेंट क्यूरेशन। अब क्या यूट्यूब स्ट्राइक देगा? तो यूट्यूब स्ट्राइक दे सकता है अगर आप एज इट इज डालोगे तो। थोड़ा सा 1.1x कर दो, थोड़ा सा म्यूजिक हल्का सा पीछे डाल दो, तो इट विल बिकम योर ओन कंटेंट, राइट? सो
बिना खुद का वीडियो बनाए भी आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं कंटेंट क्यूरेशन, दूसरे को कंटेंट को क्यूरेट कर रहे हो, ओके। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मज़ा आ गया तो जस्ट टाइप MAG, मज़ा आ गया, ठीक है। ममता इज आस्किंग कि स्टूडेंट के लिए के साथ पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं बट पैसे की प्रॉब्लम से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट के लिए क्या करें इस कंडीशन में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट है और साथ में स्टूडेंट काम करना चाहता है फॉरएवर में, लेकिन उसके पास रुपए नहीं है, तो उसके उसमें क्या कर सकते हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे शोभन? सर ये तो सबसे वाहियात ऑब्जेक्शन लगता है मेरे को, पैसे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों जीरो फिर आपके पास पैसे नहीं है तो? लिटरली बता रहा हूँ, अभी जैसे एक एग्जांपल हुआ था, आपको मैंने बताया भी था कि एक बंदा कह रहा सर आप तो फॉरएवर में सीनियर मैनेजर हो, आप तो पैसे भी कमाते होंगे, आपका यूट्यूब चल रहा है, ये सब चीज़ चल रहा है, सर मेरे घर में खाने को पैसे नहीं है, सर 5000 रुपीज़ आप दे सकते हैं क्या मुझे? और मैं थोड़ा सा इमोशनल आदमी, मैं एक दिन उसको स्किप किया, मैंने कहा छोड़ना हटा। फिर शाम में कहने लगा भैया प्लीज़ आप हेल्प कर दो, सर प्लीज़ आप हेल्प कर दो मेरी, आप मेरे घर की कंडीशन देखो, ये देखो, मुझे सिर्फ 5000 रुपये की जरूरत है, इस महीने का मेरा खर्चा चल जाएगा और नेक्स्ट मंथ से मैं आपके साथ फॉरएवर ज्वाइन करूंगा, सर प्लीज़ आप करा दीजिए। तो आई वॉज अबाउट टू गिव 5000 रुपीज़, बट मैं फिर भी रुक गया। मैंने कहा नहीं यार, पता नहीं कौन है, क्या है, जानना पहचान। तो बट मुझे इमोशनली लग रहा था कि मैंने कहा इस बंदे के साथ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, नंबर मैंने उसको सेव कर ही रखा था। मैं 5 दिन बाद देखता हूँ वो उसके स्टेटस, और वो मतलब एप्पल स्टोर पे जाके iPhone 14 Pro Max अनबॉक्सिंग कर रहा है। मैं उसका स्टेटस देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है। मैंने उसको मैसेज किया कांग्रेचुलेशंस, उसने रिप्लाई नहीं करा, सीन करके छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरे नंबर से उसको फ़ोन किया, मैं कहा और कैसा चल रहा है 14 Pro Max? कौन? शुभम। अरे सर वो ये मतलब फिर बातें घुमाने स्टार्ट कर दी उसने। स्टूडेंट जो 5000 रुपये अरेंज नहीं कर पा रहा, वो 14 Pro Max कैसे ले रहा है मेरे को बताना। सर बात होती है करने में। अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना है ना, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। पैसा अरेंज करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या आजकल के मार्केट में? बैंक चल रहे हैं, EMI चल रही हैं, लोन चल रहे हैं, डिजिटल लोन चल रहे हैं। कोई ऐप डाउनलोड करो, अपने डॉक्यूमेंटेशन दो और आपको लोन मिल जाएगा, अगर करना है तो। वापस एक चीज़ आती है कि अगर आप स्टूडेंट हो, चलो आप लोन वगैरह कुछ नहीं लेना चाहते, पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ेंगे, तो पेरेंट्स से पैसे लेने के लिए भी तो दो चीज़ें होती है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। पेरेंट्स से पूछ रहे हो क्या मैं फॉरएवर कर लूँ, या पेरेंट्स को बता रहे हो मुझे फॉरएवर करनी है। पूछोगे तो कोई पैसा नहीं मिलने वाला, बताओगे तो पैसा मिलेगा। तो पैसा ये सबसे वाहियात चीज़ होती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ऑब्जेक्शन और दो कि मेरा गला खराब है जी, मैं बात नहीं कर सकता, ये एक अच्छा ऑब्जेक्शन है, चलिए भाई इसका कोई सॉल्यूशन निकालें। लेकिन पैसा नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। इसका सॉल्यूशन तो आपके हाथ में है, अपलाइन थोड़ी हेल्प करेगा इसमें। पैसा आप काम आपको करना है तो आप ही करोगे ना, सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। राइट। और ये जो है ना, पैसा नहीं है, जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं पैसा नहीं है, शादी के बाद भाई अभी भी शादी हुई है, घर से बड़े खर्चे बढ़ गए, अभी पैसा नहीं है, बच्चे हो गए, अब पैसा नहीं है, लोन चल रहा है, पैसा नहीं है, घर खरीदा, पैसा नहीं। पैसे तो कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। तो पैसे बटुए में, मतलब लोग 2CC या लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बटुए से नहीं करते, अपने दिमाग से करते हैं। और पैसे तो किसी के पास भी नहीं है। आप शार्क टैंक में देखो, लोग एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट दे दो, मेरे को बिजनेस करना है। शार्क टैंक यही तो है। सर शार्क टैंक भी छोड़ो, चलो वो तो बहुत ऊपर की बात हो गई। आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाओ कहीं, किसी सोसाइटी में, आपने वो कहेगा जी यहाँ पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ 14 फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, आपको 7th फ्लोर दे देंगे। उसका ग्राउंड फ्लोर भी नहीं बना, उस बंदे ने हवा में हमें फ्लोर बेच दिया। आप सोचिए ना, ये पैसे निकालने की ट्रिक है, कितना बढ़िया है। राइट। वो कह रहा है कि जहाँ बनेगा जी, अभी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है इसकी, यहाँ पे 14 मंजिल बनेंगी, उसमें 17 फ्लोर पे 7th A आपका फ्लोर हो जाएगा, उसके इतने पैसे 50% आपको जमा करने पड़ेंगे। हवा में बातें चल रही हैं सारी। राइट। भाई तो कब बनाएगा, कब तेरी वो बिल्डिंग खड़ी होंगी, तब कब तो हमें पोजीशन देगा, बट सब हवा में चल रहा है। ये देखिए, तो पैसा तो निकालना पड़ता है, पैसा खुद कोई देता नहीं है कभी भी। और अगर मान लीजिए अब ममता ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब तो मैं समझती हूँ, लेकिन मैं उसको क्या बोलूँ, मतलब कस्टमर को क्या बोलूँ, प्रॉस्पेक्ट को क्या बोलूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि देखिए, बहुत ही बढ़िया से इस ऑब्जेक्शन को, जैसे ऑब्जेक्शन ही तो है, स्टूडेंट एक कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, ये तो है ऑब्जेक्शन। तो कितने लोग जानना चाहते हैं इस ऑब्जेक्शन को 1 लाइन में हैंडल किया जाए। ओके, जस्ट टाइप टेल मी, फिर से टेल मी लिख सकते हो, ठीक है। और 1 लाइन में इसको मैं हैंडल कैसे करूँगा, आपको ममता सिर्फ इतना ही पूछना है उन पर्सन से, ठीक है। मैं मानती हूँ अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पैसे होते तो क्या फॉरएवर करते? इसका आंसर हमेशा आपको येस मिलेगा। इसका मतलब फॉरएवर तो करना है, तो ये पूछिए अगर आपके पास पैसे होते तो क्या फॉरएवर करते, तो आंसर विल बी येस। अगर येस है तो इसका मतलब फॉरएवर तो करना चाहते हो, इसको एक डिसीजन तो आपका पक्का है, सॉलिड है, पक्का सॉलिड,
फॉरएवर करना चाहते हो? अब हम बात करते हैं फॉरएवर और आपके बीच में जो रुक रहा है वो है पैसा, ठीक है। अब ये पैसे कैसे अरेंज हों इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके सिर्फ 3 ही आइडियाज़ हैं, आप ऐसे सजेस्ट करो एज ए कंसल्टेंट। जैसे अब शुभम बोल रहे हैं बताओ, पूछो मत, बताओ कि तीन तरीके हैं कि आप कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। पहला, इसको बोलते हैं OKL मॉडल, जो अभी शुभम ने बताई दिया, फिर भी मैं अपने एक फैंसी तरीके से बता रहा हूँ। OKL मतलब 2CC होगा, ऑन योर ओन, O फॉर ओन, या फिर टेक हेल्प ऑफ योर नोन, या फिर टेक लोन, ठीक है। ओन, नोन या लोन। ओन नोन लोन, ओन नोन लोन मतलब या तो ये आपके पास पैसे नहीं है तो 30,000 रुपये का 2CC होता है, तो 30 में से कितने हैं भाई? 5 तो होंगे। 30 में से कितने हैं? तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 5 है। 5 लिख लो बेटा, लिख लिया। टेक हेल्प ऑफ योर नोन, जितने भी आपके नोन हैं, भले आपके कोई कजिन हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, ये भी एक स्किल है। हाउ टू रेज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर योर ड्रीम, फॉर योर बिजनेस। उसके लिए आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे अरेंज करोगे, ये एक स्किल है ये भी। तो आप मम्मी मानेंगे या पापा मानेंगे, कौन मानेगा? और आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो, ये तो क्लियर है ना, क्यों इस बिज़नेस को करना चाहते हो, क्या इस बिज़नेस से क्या फ़ायदे होंगे। आप इस बिज़नेस को ना, पेरेंट्स को ये मत बताओ कि मैं इस बिज़नेस से इतने रुपए कमा लूँगा। पेरेंट्स कहते हैं भाई तो अभी बच्चा है, रुपए कमाने वाली बड़ी बड़ी बातें मत करो। ये बोलो कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ सीखने के लिए ही अगर आप बोल रहे हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे सीखना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिकली सीखना चाहता हूँ, तो एक अच्छे वर्ड्स के थ्रू आप पेरेंट्स को मना सकते हो। तो अब देखो, पेरेंट्स कहेंगे 30,000 तो बेटा नहीं देंगे, तो 5 तो आपके पास है ही, आप उनको बोलो 25 दे सकते हो। 25 नहीं दे रहे तो चलो 20 ले लो, और 25 हो गए, बाकी जो रिमेनिंग है आप किसी से लोन का मतलब बैंक से नहीं, मतलब किसी से लोन ले सकते हो कि भाई मुझे फ़िलहाल 5 या 10 दे दो और मैं तुम्हें 11 या 12 दे दूंगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के। तो ये सब स्किल्स होती हैं, ये सारी स्किल्स हैं। लेकिन एक होता है स्किल्स, एक होता है एक्सक्यूज़। अगर ये एक्सक्यूज़ है तो वो कुछ नहीं करेगा, और अगर वो रियली में करना चाहता है तो वो कैसा भी करेगा, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है, तो मेरे को अच्छा आंसर लगा अपना खुद का आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाय द वे आप सभी लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछो। यूट्यूब पे क्या है ये, यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब आगे चलिए करते हैं। हमें ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा, ये सारा का सारा आपके ऊपर है, ठीक है। कि ये मैं सोचो ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा। ये मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि डेली बिना सोचे, मतलब बहुत एक होता है आदमी सोचता बहुत है, बिना सोचे आपको एक्शन लेने में कितना टाइम लगेगा। जितना क्विक एक्शन उतना क्विक रिजल्ट्स। मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक्शन कब लोगे। एक्शन का मतलब पहले 50 वीडियो 50 दिन के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। कम से कम 2 महीने का टाइम तो दो। 60 वीडियो 60 दिन जो लीड जनरेट हो रही हैं, कितना जल्दी आप सीख रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को, डिजिटल मार्केटिंग को, बातचीत करके कैसे सॉफ्ट स्किल डेवलप कर रहे हो, वो बताएगा कि कितनी जल्दी आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाय द वे मज़ा आ रहा है कि नहीं आज के यूट्यूब लाइव में? आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं? अभी 11:55 हो रहे हैं, अभी हम 12:30 तक हैं यहाँ पे, 12:30 तक, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन उठाएं, बट अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो फिर शायद सारे क्वेश्चन हम उठा भी ना पाएँ, ओके। मुझे 1 साल हो गया बट कोई ज्वाइन नहीं है, तो ठीक है। मैं आपको पीछे देखेंगे वीडियो को तो मैंने बता रखा है कैसे आप अपने बिजनेस को ऑडिट कर सकते हो, ओके। मेरी टीम नहीं बन रही, ऑडिट करिए, बिजनेस को ऑडिट करिए, खुद को ऑडिट करिए। मैंने अभी पीछे बता रखा था कैसे अपने बिजनेस को ऑडिट कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो 20 से 50 व्यू के बाद रुक जाते हैं। अगेन बेटर करिए, कुछ चेंज करिए अपने वीडियो बनाने के तरीके को। सर मुझे उस डिलीवरी कंपनी का नाम बताओ जो घर से प्रोडक्ट पिक करके डिलीवर कर देती है। तो वेरी गुड क्वेश्चन। कल ही मैंने एक कस्टमर को, मैं यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ, नॉर्थ दिल्ली में, और मेरे एक कस्टमर है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कुछ पेमेंट करी, उन्होंने बोला मुझे ये कुछ 2 RG+ और एक नेचरमिन और एक एलो एवर शील्ड, उन्होंने बोला ये मुझे चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर 4 से 5 दिन आप वेट कर सकते हो तो देन फाइन, तो मैं मेरी तरफ से फ्री डिलीवरी, जो फॉरएवर लेता है 175, बट मैं ऑफर देता हूँ अपने कस्टमर को कि आप मेरे से प्रोडक्ट लोगे तो डिलीवरी फ्री हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन मैंने बोला लेकिन अगर आपको आज ही चाहिए तो 350 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। और कस्टमर ने बोला मुझे आज ही चाहिए। जब आप ये ऐसा बोलते हो, क्योंकि हर किसी को जल्दी चाहिए, और मेरे घर में कुछ स्टॉक रखा हुआ था RG+ के इन सब का, तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ ऐप, वो मैं यूज़ करता हूँ, बताता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये वाला ऐप,
पोर्टर, ठीक है, पोर्टर मैं यूज़ करता हूँ, ये है पोर्टर। तो पोर्टर ऐप को यूज़ करके मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो पोर्टर ऐप से आप टू व्हीलर या कुछ पैकर्स एंड मूवर्स करके, तो मैं टू व्हीलर पे क्लिक करके यहाँ से फिर एड्रेस वेड्रेस डाल के फिर उनको भेज देता हूँ मैं। तो मेरे घर से वो पिक करता है, बाइक से आता है, पिक करता है प्रोडक्ट और फिर वो भेज देता है। तो आप देखो पोर्टर ऐप इंस्टॉल करके फिर आप देख सकते हो कि वहाँ पर आपके जगह में वो चलता है कि नहीं, ठीक है। पोर्टर PORTER। सब प्रोडक्ट डिटेल, सर प्रोडक्ट डिटेल कैसे करें, गूगल पर कोई कांटेक्ट नहीं करता। तो सपना, अगर आप ऑलरेडी TLF के पार्ट हो तो DLF का जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में बता रखा है। गूगल माई बिजनेस ट्रेनिंग है, यूट्यूब की ट्रेनिंग है कि यूट्यूब से प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। और ये जो प्रॉब्लम है, कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में इतने महंगे प्रोडक्ट कोई लेता है फॉरएवर के, माइंड में आता है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, उनको क्या रिजल्ट आ रहा है। थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये कस्टमर खुद घर पे पहुँच रहा है। ये है अलका ठाकुर, रिसेंटली उन्होंने भेजा हमारे ग्रुप में, ठीक है। एक मिनट, हमारी खुद की वीडियो थोड़ा सा सेट कर देते हैं ऐसे ऊपर को। तो अलका ठाकुर, कस्टमर घर आके प्रोडक्ट ले जाए तो कितना अच्छा लगता है। आज पता चला ऑफलाइन फर्स्ट टाइम मज़ा आ गया प्रोडक्ट देने में। तो क्या हुआ, कस्टमर खुद घर पे आया और उसने प्रोडक्ट मांगे फॉरएवर के और वो लेके गए, ठीक है। और बाकी ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट है मेरे पास। विक्रम खंडेलवाल, सोचो पिछले महीने 80 न्यू ज्वाइनिंग्स उनको मिली, 80 न्यू ज्वाइनिंग्स, ओके। कस्टमर खुद घर पे आके प्रोडक्ट लेके जा रहा है, न्यू ज्वाइनिंग्स। और नयन कह रहे हैं 2 मोर ज्वाइनिंग्स। तो क्या हो रहा है कि गूगल माई बिजनेस यूज़ करो, ठीक है। और गूगल माई बिजनेस यूज़ करो और यूट्यूब यूज़ करो। कैसे करना है उसकी इन डेप्थ ट्रेनिंग आपको TLF के जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें मिल रही है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लिया है ऐसा कहना चाह रही है, आई थिंक। अब मेरी क्वेश्चन ये है कि आगे कि कैसे आगे बढ़ूं। मेरे ब्रदर आईडी से और मेरे आईडी से मैंने अक्टूबर में कर सकती हूँ क्योंकि उसे टूसी कर लिया था। मैंने प्लीज़ गाइड। एक बार आप कस्टमर केयर से ही पूछिए शिल्पा, या जो आपके अपलाइन है एक बार उनसे बात कर सकते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप 2 अलग अलग आईडी से करोगे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए फ्यूचर में। तो एक बार अपने अपलाइन से बात कर सकते हो, ठीक है। हेलो सर, मैं भी कुछ अलग हट के एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रही हूँ फॉरएवर से रिलेटेड, लोगों को अपनी बात पहुँचाने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप प्रयास कर रहे हैं तो इसको एग्जीक्यूट करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये हार्डवर्क की ज़रूरत है, ये एब्सोल्युटली। सो सर, मेरे लीड नहीं आ रही हैं और नहीं लोग प्रोडक्ट लेते हैं, बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। यस एब्सोल्युटली। सो एक क्या होता है कि प्रोडक्ट महंगा वो बोलता है जिसको आप अप्रोच करके बता रहे हो कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। बट कोई कस्टमर खुद आपके पास आ रहा है, तो बायर जिसको बोलते हैं, बायर खुद आपके पास आके बोल रहा है कि भाई मुझे एलोवेरा चाहिए, मुझे नेचर मिंट चाहिए। जैसा ना आपको क्या बताया, ग्रेटर नोएडा में मेरी कस्टमर है, उसने खुद मुझे अप्रोच करके बोला मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। और उनको क्या रेट है उनको पहले से पता था, मतलब कि वो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं बायर। मतलब मार्केट में आप उनको अप्रोच क्यों कर रहे हो जिनको फॉरएवर के बारे में पता ही नहीं। जिनको ऑलरेडी फॉरएवर के बारे में पता है, जो फॉरएवर के प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, क्यों ना उनको आप मिलो। तो ज्योति, मैं आपको रिकमेंड करूँगा यूट्यूब पे आइए, जैसे आपने घूंघट पहना है ऐसे घूंघट में ही बढ़िया सी वीडियो बनाइए और बताइए कि फॉरएवर के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, दिखिए ज़रा से ज़्यादा, ठीक है। तो वहीं से लोग आपको अप्रोच करेंगे और फिर आप सेल कर सकते हो और थोड़ा बहुत शॉर्ट्स भी बना सकते हो। तपशम, लीड्स को पहली बार कॉल पे कैसे समझाएं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि लीड्स कहाँ से मिल रही हैं। आप लीड्स को कॉल कर रहे हो या लीड्स आपको कॉल कर रही है, ओके। अगर आप लीड को कॉल कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप बोलोगे, एक स्क्रिप्ट बोलोगे, हाँ जी मेरा नाम तरुण अग्रवाल है, आपका नंबर मुझे यहाँ से मिला, मैं आपको फ़ोन करने के लिए बोलना चाहता हूँ कि आपको कोई क्या 50,000 रुपये कमाना चाहते हो। वो फ़ोन कर देगा। हाँ फ़ोन कर, तुरंत फ़ोन कर। हाँ, तो अगर आप स्क्रिप्ट बोल रहे हो तो सब समझ में आ जाता है उनको। तो बहुत सारे लोग ऐसे फालतू कॉल, और इवन आपको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। तो लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन बनाओ जहाँ पे लोग आपको कॉल करें, और लोग आपको कॉल करें तो आपको पता है क्या बोलना है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, बस आपको इतना पूछना है, वो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब को बिल्ड कैसे करें, तो TLF पे जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसको एक बार देखिए, ठीक है, उसके अंदर हमने बता रखा है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स की गारंटी क्यों नहीं दे सकता। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स की गारंटी क्यों नहीं दे सकता, मतलब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे शो, गारंटी।
गारंटी क्यों नहीं दे सकता? अब यार देखो, हमारा इतना ज़्यादा फोकस तो है नहीं कि गारंटी कोई क्यों दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, हमारा तो बिज़नेस मॉडल पे ज़्यादा ध्यान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ। फिर भी अगर आपको इसका कोई आंसर चाहिए तो, क्योंकि ये कोई मेडिसिन्स नहीं है पहली बात तो, फॉरएवर खुद लिखता है ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है। आपको सिर दर्द हो रहा है, आप पैरासिटामोल खा रहे हो या फिर क्रोसिन की गोली खा रहे हो, जो भी है, वहाँ पे वो मेडिसिन है प्रॉपर, वो जाके उन चीज़ों पे हैंड टू हैंड काम करेगी, तो मेडिसिन से आपको हैंड टू हैंड आपका पेन रिलीफ हो सकता है, बट दीज आर सप्लीमेंट्स। और एक बार मैं एक सेशन में बैठा था, तो एक बहुत अच्छी बात बताई गई थी वहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट और मेडिसिन्स। सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स में क्या डिफरेंस होता है? तो सप्लीमेंट्स आर द प्रिकॉशंस, सप्लीमेंट्स होते हैं प्रिकॉशंस, इसलिए सप्लीमेंट्स को हमेशा खाने के साथ या फिर खाने से पहले खाने चाहिए, एज पर उस ट्रेनर के हिसाब से। और मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सीधा ज़्यादा जिस कॉज की वजह से हमें पेन हो रहा है, वो पेन रिलीफ का काम करती है मेडिसिन। और जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो रूट कॉज पे जाके काम करते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, तो उस पर वो काम करते हैं, या फिर प्रिकॉशंस की तरह काम करते हैं। तो वहाँ पे एक बात बताई गई थी कि खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने से पहले अगर किसी चीज़ को आप ले रहे हो तो यू कैन कंसिडर दैम एज सप्लीमेंट्स, बट जो चीज़ है खाना खाने के बाद आप खा रहे हो वो उनको आप कर सकते हो मेडिसिन। तो फॉरएवर यहाँ पे डायरेक्टली ये बोलता है, आप किसी भी अपने कस्टमर को ये बोल सकते हैं कि फॉरएवर डायरेक्टली बोलता है, इवन हर बॉक्स पे लिखा होता है कि दीज आर डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये प्योर सप्लीमेंट्स हैं, ये कोई मेडिसिन बिल्कुल नहीं है। तो सप्लीमेंट्स की गारंटी इसलिए नहीं ले सकते, जहाँ तक मतलब मैं इस तरीके से अपने कस्टमर को समझाता हूँ कि भाई ये प्रॉपर सप्लीमेंट्स है, मेडिसिन बिल्कुल नहीं है। इवन फॉरएवर ने भी अपनी ब्रांडिंग इसी तरीके से कर रखी है कि ये प्रॉपर सप्लीमेंट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, कोई मेडिसिन बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से कस्टमर मान जाता है ठीक है यार सप्लीमेंट्स है तो फिर राइट। और देखिए इसमें क्या होता है कि अगर जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना गारंटी, गारंटी का मतलब होता है हम दूसरे पर्सन के माइंड में एक चीज़ फिक्स कर रहे हैं कि मैं 100% ठीक हो जाऊँगा, 100%, 100 गारंटी मतलब 100%। और देखिए 100% और 100% तो जैसे खाना तो ऐसे तो आपको लौकी तुरई खानी चाहिए, मतलब खानी तो चाहिए, बट क्या उसे गारंटीड आप कुछ ठीक हो जाओगे, गारंटीड आप पतले हो जाओगे, गारंटीड गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पर एफएलपी के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी न्यूट्रिशन है, सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबका बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री है डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी, कोई भी इवन मेडिकल कंपनी भी गारंटी नहीं ले सकती। कई बार तो क्रोसिन या जैसे शो बता रहे हैं क्रोसिन लेके भी सर दर्द ठीक नहीं होता, क्योंकि मे बी आपको सर दर्द नॉर्मल सर दर्द नहीं है, माइग्रेन हो, मे बी और कुछ और हैवी मेडिसिन चाहिए हो, मे बी और ज़्यादा कुछ इंजेक्शन ही लगा के ठीक हो। तो ये सारा डिसीजन डॉक्टर लेता है क्योंकि डॉक्टर उसका एक्सपर्ट है। बट हम लोग न्यूट्रिशन, हम भी, और हम में से कोई भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी नहीं है एक्चुअली, हम लोग तो, हमको बस इतना पता है कि ये फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन है, एलोवेरा जो है वो बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन ये गारंटी है, जैसे गारंटी है कि अगर आप हर दिन बर्गर खाओगे या हर दिन गलत चीज़ें खाओगे तो गारंटी आप पतले नहीं होगे, मोटे ही होगे, गारंटी है कि आपको नेगेटिव इफेक्ट ही करेगा। सिमिलरली अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो गारंटी है कि आपको बेटर ही करने वाला है, इम्पैक्ट बेटर ही होगा, मॉर्निंग वॉक करने का इम्पैक्ट बेटर ही होगा, कुछ ख़राब नहीं होगा। तो ये एक मतलब एक ऐसा है कि गारंटी कोई नहीं ले सकता। गारंटी का मतलब अगर आपने तो बोला था नहीं हुआ तो पुलिस केस, तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। ओके। ऑटोमेशन के लिए प्रोफाइल कितना इंपॉर्टेंट है? ऑटोमेशन के लिए नहीं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप अपनी अच्छा प्रोफाइल बनाइए तो अच्छा रहेगा। मुझे उस डिलीवरी कंपनी का नाम बताओगे, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। रीच कैसे बढ़े? रीच के बारे में बस सोचिए, कंटेंट बस क्रिएट करते रहिए। एक दिन में कितनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं? कर तो कितनी भी सकते हैं, बट एक ही करिए तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा मत करिए। और हाँ, शॉर्ट्स कर सकते हैं 2, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कंटेंट वाला हो गया। मैं कोई यूनिक क्वेश्चन देख रहा हूँ जिसका हमने आंसर नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं, बट राहुल भाई डॉक्टर, ये रवि कह रहे हैं राहुल भाई डॉक्टर गारंटी देता है क्या? यस, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके 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 ओके। मेगा फॉरएवर में प्रेफर्ड कस्टमर को कैसे पैसा आएगा? तो अगर दो तरीके के प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं, एक एक्टिव एक नॉन एक्टिव। एक्टिव वो होता है जिसने 5000 की बिलिंग कर रखी होती है, तो 5000 की बिलिंग करने के बाद आपको एक मौका ये मिल जाता है कि आप किसी की स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। तो आप अगर किसी की स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं और वो कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं अपने आईडी से, तो यू विल गेट 25% कमीशन। दिस इज द ओनली वे एक प्रेफर्ड कस्टमर पैसे कमा सकता है। राइट।
मतलब ज्वाइनिंग करा सकते हो आप लोगों को, ठीक है, 5,000 की बिलिंग के बाद। FBO कार्ड कैसे मिलता है? जब आप 2CC करते हो आई थिंक तब मिलता है, घर पे आ जाता है ना 2CC करने के बाद। नहीं आया है तो फिर आप कस्टमर केयर को ईमेल कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। ओके। और उर्मिलेश कुमार फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश, फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू, ग्रेट। बट मेरे सामने तो मेरा खुद का ही चेहरा दिख रहा है और शुभम का चेहरा दिख रहा है। एक चलिए गुड, पहली बार दिख रहे हैं मतलब हमें, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। कितने लोग फर्स्ट टाइम हमको सुन रहे हैं? जस्ट टाइप FT। तो कई लोग तो रिपीटेड ही है मैं देख रहा हूँ, बट हर बार लाइव स्ट्रीम में कुछ नए लोग होते हैं जो डिस्कवर करते हैं अरे ये लाइव है क्या है, कुछ रीसेंट सब्सक्राइबर्स भी होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो तो जस्ट टाइप FT, सो दैट मैं आपका नाम पढ़ूंगा तो इसमें मुझे याद रहेगा नेक्स्ट टाइम आप आओ कोई लाइव स्ट्रीम में। तो कई चलिए ऐसा होता है इनके तो हो गए, बीच में मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ बताइए, मेरे से पूछना चाहते हैं, बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो अभी आप ये बताइए, वी आर लिविंग इन 2024, सितंबर मंथ अभी चल रहा है। तो यस। अभी अभी के टाइम पे अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल स्टार्ट करे स्क्रैच से, या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करे, तो कौन कौन से स्किल्स उसको सीखनी चाहिए कि यार ये तो मैंडेटरी है कोई भी हाँ। बिजनेस ऑनलाइन करने के लिए? अभी लेटेस्ट जो सबसे ट्रेंडिंग स्किल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे भी और ऑडियंस को भी, जितना सुन रहे हैं लोग। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, कोई और बिजनेस नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग अब तो ऑनलाइन हो चुका है इसका। तो कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, कई बार इस बिजनेस में अगर बिजनेस की बेसिक्स बात करें तो कोई ऐसा बंदा चाहिए बिजनेस को जो कि लीड्स जनरेट कर पाए। मतलब यू मस्ट लर्न सम स्किल जैसे लीड जनरेट कर पाओ बार बार, क्योंकि लीड्स ही फ्रेश ब्लड है मतलब एक तरीके से। अगर आप अच्छे प्रेजेंटर हो लेकिन लीड जनरेटर अच्छे नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो एक तो लीड जनरेट करने के लिए तो वो उसके लिए क्या स्किल चाहिए होंगी? ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएशन स्किल, बट इसका मतलब टेक्निकल स्किल नहीं। इतना तो सबको आता है एटलीस्ट मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम के तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी टूल सीख लो। बट मिनिमम सॉफ्ट स्किल जिसको बोलते हैं ये आनी चाहिए कि कैमरे के सामने बोलना कैसे, ठीक है। दूसरा स्किल जिसको आप बोले थे कॉपी राइटिंग स्किल, कि कंटेंट क्रिएशन में कि क्या ऐसे शब्द बोलें, क्या ऐसे वीडियो को स्टार्ट करें, क्या कैसे लोगों का अटेंशन को ग्रैब करके रख पाएँ। तो स्टोरी टेलिंग स्किल, ये सारे सॉफ्ट स्किल में आती हैं। स्टोरी टेलिंग स्किल, क्या ऐसा टाइटल दें जैसे कि लोग एकदम से क्यूरियस हो। तो ये सब दिमाग है, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। मे बी आप थंबनेल डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे डिज़ाइनर नहीं हो, लेकिन आप डिज़ाइनर किसी को दे सकते हो डिज़ाइन करने के लिए, बट वो भी आपसे पूछेगा इसमें लिखना क्या है। ये दिमाग आपका होना चाहिए। तो मुझे लगता है एक तो सॉफ्ट स्किल है कैमरे के सामने बोलने की स्किल, स्टोरी टेलिंग स्किल जिससे कि लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाओ, और हाई एनर्जी में आप कैसे बोलो, अपने कॉन्सेप्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो लोगों को, ये स्किल आनी चाहिए। मिनिमम स्किल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी स्किल, जब कोई पर्सन आपके मतलब काम में इंटरेस्टेड हो, मे भी हो सकता है कि आपको लैंडिंग पेज वेंडिंग पेज कुछ बनाना नहीं आता, बट आपने सीधा बोला भाई साहब अगर जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर दो मुझे। तो व्हाट्सएप जो कर रहे हैं उनसे बातचीत कैसे स्टार्ट करोगे? मुझे लगता है सॉफ्ट स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हार्ड स्किल। और कैसे आप बातचीत करोगे, कैसे आप उसको प्रेजेंटेशन दोगे, कैसे आप थोड़ा बहुत जूम चलाना आना चाहिए आपको। यूट्यूब पे इवन आपको कम से कम ईमेल यूज़ करना आना चाहिए कि ईमेल कैसे पढ़ते हैं। कई सारे लोग अभी भी बोलते हैं मुझे ईमेल पढ़नी नहीं आती है, लेकिन सीखो, ईमेल पढ़नी आनी चाहिए, ईमेल भेजनी आनी चाहिए। ईमेल मतलब जीमेल सॉरी यूट्यूब पे कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए। और साथ में जूम, कुछ ज़्यादा टूल नहीं, सिर्फ जूम यूज़ करना अगर आपको आता है तो बंदा जो आपको कह रहा है कि मुझे समझाओ, तो आप एटलीस्ट जूम पे उसको समझा पाओ कि स्क्रीन शेयरिंग कैसे होती है, ये सब इतना मिनिमम, ठीक है। और उसके बाद अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो अब आपको ये भी नहीं पता कि ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, तो आप जैसे फॉरएवर में हो, एलो स्टोर ऐप, कई लोग जैसे होते हैं ना कि मुझे नहीं पता ये ऐप कैसे यूज़ करनी है, कैसे मुझे KYC करनी है। ये मिनिमम चीज़ें जो ये आपकी स्पीड को स्लो करती है, वरना आपको ये नहीं पता कि कैसे आप ज्वाइनिंग, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे कराओगे। तो ये थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ें अब कंपनी ने भी ये सब ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया है, हालांकि बहुत सिंपल रखा हुआ है, बट ये सिंपल भी कई सारे लोगों को नहीं आता। तो ये इतना चीज़ें जल्दी से जल्दी आप सीख लो, और मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। जूम ही अपने आप में सफिशेंट है। आप अपनी प्रॉस्पेक्ट को भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो, अपनी टीम को भी ट्रेनिंग दे सकते हो जूम के थ्रू ही। बाकी आपकी टीम में कोई टेक्निकल पर्सन होगा तो उसकी स्किल आपके लिए मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बट मिनिमम आपको इतना तो आपको आना ही चाहिए। बाकी वही है क्लोजिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब वेबिनार में क्या बोलना है। इवन अब मैं बोलूँगा, अब आप बोलोगे कि मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए क्या माइंड मैप यूज़ करना होगा या कुछ यूज़ करना, वो भी कोई ज़रूरत नहीं है। इमेजिन करो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये दीवार है, सफ़ेद दीवार में एक वाइट बोर्ड लगा के मैं यहीं पर ही समझा सकता हूँ लिख के, दोस्तों ये 2cc क्या होता है, ये क्या होता है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो सिंपलेस्ट आप वाइट बोर्ड के थ्रू भी लोगों को समझा सकते हो। इवन मैं देखता हूँ एरिक वोरी जो US के हैं,
उन्होंने तो अपने घर में बस वही व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, व्हाइट बोर्ड पे ही मार्कर से लिख लिख के समझाते हैं, पूरा ट्रेनिंग सिस्टम उन्होंने ऐसे ही बना रखा है। तो सॉफ्ट स्किल पे ही ज़्यादा फोकस करनी है आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये तो हो गया बिजनेस रिलेटेड। हम्म, अब पर्सनल लाइफ में ग्रो करने के लिए जो पर्सनल हमारे सबके एक पर्सनल लाइफ भी चल रही होती है, हाँ। उसमें आपको क्या लगता है कि कौन से स्किल्स अभी आज के यूथ को डेफिनेटली अडेप्ट करनी चाहिए कि यार ये स्किल्स तो बहुत मैंडेटरी हैं ऑन पर्सनल लेवल? हाँ, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो कि मैं कबीर को भी बोलता हूँ, ठीक है, वो है स्किल ऑफ हाउ टू स्टे फोकस्ड। ठीक है, आज के टाइम में चेतन भगत ने बोली थी, मैं उन्हीं की बात बोलता हूँ, चेतन भगत ने बोला था कि अगर आपको, जैसे हाँ, एक इंस्टाग्राम मैंने रील देखी थी जिसमें, अब मैं बोल रहा हूँ फोकस, मैं इंस्टाग्राम रील करता हूँ, लेकिन रील मैं ये नहीं कर रहा हूँ सब बकवास रील होती है, कुछ अच्छी भी होती है ना, अच्छे लोगों को देखो कुछ अच्छा भी है। तो एक बार क्या हुआ, एक पर्सन ने बोला था कि आपको क्या लगता है बहुत कॉम्पिटिशन है, उसने 3:30 बजे की फ़ोटो डाली, सुबह 3:30 बजे, अंधेरा हो रहा था, वो पूरा पसीनों पसीनों से तर हो रहा था, और पीछे उसने सेल्फी ले रखी थी, जीत सवाल पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कौन सी प्रोफाइल थी वो। एथलीट है ना वो। हाँ, और पीछे पूरी रोड खाली थी। तो उसने बोला कौन कहता है कंपटीशन है, अगर मेहनत कर रहे हो देखो कोई कंपटीशन नहीं है, लोग तो सो रहे हैं, तुम्हारा सारा कंपटीशन सो रहा है। सिमिलरली आज के टाइम में आपका सारा कंपटीशन सो रहा है, मतलब डिस्ट्रैक्टेड है, नशे में है, हर कोई इंस्टाग्राम की रील सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। उसी टाइम पे अगर आप क्रिएटर बन जाओ, आप उसी टाइम पे अगर आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो कि मैं मुझे डिस्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है, इस तरह की ह्यूमन बन जाओ, तो देन यू बिकम डेंजरस, यू कैन डू एनीथिंग, राइट। सो एक तो मैं बोलूँगा कि फोकस करने की स्किल, ये भी एक स्किल है, हाउ टू से नो। कई बार लोग येस मैन बन जाते हैं हर चीज़ के लिए, येस 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 येस। किसी ने बोला कि सर पॉडकास्ट करोगे, येस। किसी ने बोला कि मैं कैफ़े कॉफ़ी डे में आओगे बैठोगे, येस 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 येस। सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए येस मैन, बिकम ए नो मैन। ठीक है, नो 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 नो। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में एक AC ठीक करने वाले एक पर्सन आए, तो मैं बोला भैया आइए, कह रहे मुझे भैया नहीं, मुझे चाचा बोलो। तो मैं कहा चलो ठीक है चाचा बोल देते हैं, और बोला चाचा भी नहीं, मुझे बोला चाचा ऑर्थोपेडिक। मैंने कहा क्यों, आप तो AC ठीक करने वाले हो? कह रहा मेरा हड्डियों का भी काम है। तो बोला उनका नाम ही चाचा ऑर्थोपेडिक के नाम से सेव कर रखा मैंने। ठीक है, तो हमने उनको बोला कि जैसे वो घर पे आए, गर्मियों का टाइम था, AC ठीक करने आए हुए थे, तो सौम्य ने उनको कोल्ड ड्रिंक डाल के दे रही थी, भाई कोल्ड ड्रिंक लेंगे पानी लेंगे क्या लेंगे? तो उन्होंने बोला पानी दे दो। तो कोल्ड ड्रिंक दे रही थी, बहुत गर्मी हो रही है। तो उन्होंने बोला नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। तो उसने बोला ठीक है कोल्ड ड्रिंक नहीं तो कोई जूस? नहीं मैं जूस भी नहीं पीता। अच्छा कुछ चाय बना दूँ? मैं चाय भी नहीं पीता। तो उसने बोला फिर, सौम्य ने पूछा फिर आप ये सब पीते नहीं हो? बड़ा ताज्जुब हुआ। ठीक है, ताज्जुब हुआ ना, कोई कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर दिया आज के टाइम में। तो उन्होंने बहुत बड़े आंसर दिया। उन्होंने बोला कि मेरी नो की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कोई पैक फूड नहीं खाता पीता, ऐसे। और कुछ फिट था वाकई में वो बंदा। तो यहाँ से बड़ी इंस्पायरिंग बात हुई कि यार नो की लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब सामने फ्री की कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, एक होता बंदा खुद से नहीं पी रहा रुपये से, एक होता है फ्री की चीज़ मिल रही है फिर भी वो मना कर रहा है। तो आज के टाइम में हम इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं मार्केटिंग से, ठीक है, कि शाहरुख खान कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। तो आप अपने आप को देखते हुए जितना ये सेल्फ माइंडफुल जितना आप हो जाओ उतना अच्छा है। ये स्किल आज के टाइम में बहुत मिसिंग है, क्योंकि हम सभी लोग मार्केटिंग का शिकार हो जाते हैं। अभी पता चलता है कि नेटफ्लिक्स में बढ़िया सीरीज़ आई है, अब आपको पता है अगले हफ्ते मुझे इतना सारा काम करना है, आपने प्लान किया वो पूरा एक हफ्ता, लेकिन अभी पता चला कि बहुत बढ़िया नेटफ्लिक्स में सीरीज़ आई है, आप सोचते हैं चलो देखना स्टार्ट करता हूँ, वो इतना एडिक्टिव होता है कि आप पूरा एक दो दिन वेस्ट कर देते हो, कि एक देखते हो एपिसोड तो देखते चले जाते हो। तो डोंट लेट दिस, मतलब एनी मार्केटिंग टू अफेक्ट योर प्लानिंग। ये एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि लोगों में नहीं है। एक तो ये, दूसरा मुझे लगता है कि मुझे लगता है जो मैं भी कर रहा हूँ वो है एक नई स्किल सीखते रहो। मैं तो आजकल कुकिंग सीख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन खैर कुकिंग बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम सीख रहा हूँ, मुझे वैसे कोई शौक नहीं है लेकिन सीख रहा हूँ, ठीक है, घर पे। और तीसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीइंग हेल्दी, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा करना कि जिससे आप हेल्दी रहो, और हेल्दी भी इसलिए क्योंकि आप फोकस हो अपने काम में। वरना हेल्दी क्यों ना चाहता आदमी कि शादी होने वाली है कि पतले हो जाऊँ, कि फ़ोटो में अच्छे आ जाऊँ, मतलब कि आप एन्जॉय योर लाइफ एन्जॉय करने के लिए आई थिंक आपको ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो बहुत सारी, इसका आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, बट मुझे लगता है फोकस होना सबसे बड़ा आंसर है इसका। बिल्कुल, ये वेब सीरीज वाली तो आपने बिल्कुल सही बोली है। अभी 5 दिन पहले मेरा एक चाचा का बेटा ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा और भाई क्या चल रहा है? कहते भैया अभी तो कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने कहा तो अभी क्या चल रहा है? अभी ना एक सीरीज देख रहा हूँ असुर। क्या बढ़िया सीरीज है, आप एक बार देखोगे तो देखते चले जाओगे। तो
मैंने उसको एक बार कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। मैंने कहा पता है अगर मैं सीरीज में घुस गया तो काम खराब हो जाएगा। राइट राइट। अगले दिन मिला, भैया देखी सीरीज? अरे भाई इस वाले एपिसोड में जो बाद में समझ में आया कि एक्चुअल विलन तो ये था, तो मजा ही आ गया। राइट। अब उसने इंजेक्शन लगा दिया मेरे, अब असुर देखने के। हाँ हाँ। चलो मैंने कहा चलो देख, फिर मैंने देखा असुर कहाँ है, असुर मेरे को मिली, तो वहाँ पे भी 2 सीजन है। अब सीजन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सीजन 1 में शायद 12 एपिसोड है। मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। और वो पहले एपिसोड से इतना इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो मेरा टेस्ट जानता है। मेरे को मिस्टीरियस चीजें बहुत समझ में आती है, बहुत मजा आता है कि मिस्ट्री, जो मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है, मेरे को बहुत मजा आता है ये चीज देख के। एपिसोड 1 2 3 4 5 6, आप यकीन मानो मैं रात में बैठा, संडे का दिन था उस दिन, नहीं मंडे का दिन था, टीएलएफ की मीटिंग छोड़ दी मैंने उसके लिए। मैं कहा छोड़ो यार आज ये देखते हैं। देखा 10 बज गए, 11 12 13, जब मेरे को होश आया ना कि हाँ ठीक है 4 बज चुके थे सुबह के, और मैं उसमें घुसा हुआ हूँ, और बीच में फोन ले कब मैं फ्रिज में गया, कब कोल्ड ड्रिंक मैंने ले ली, कोल्ड ड्रिंक 2 बार कोल्ड ड्रिंक पी ली, मैंने इतना भी ध्यान नहीं, मेरा पूरा फोकस वहां पे था कि नेक्स्ट मोमेंट वो क्राइम करने क्या वाला है। और आप यकीन मानो 2 दिन में 12 एपिसोड 1 और 10 एपिसोड 1, 22 एपिसोड निपटा दिए 2 दिन में। रोक ही नहीं मारा खुद को। और तब जब मेरे को समझ में आया कि यार रात भर सोया नहीं, तो अगले दिन पूरा हेक्टिक, मतलब सिर में दर्द सारा, हमारा काम ही सारा ऑनलाइन का है पहली बात तो, आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार ये चीज सही नहीं करी मैंने, पूरा फोकस मेरा खत्म हो गया। 2 दिन अनप्रोडक्टिव, सिर्फ के चक्कर में। और लास्ट में क्या समझ में आया, मतलब ठीक है यार, मतलब एआई के बारे में उसमें बता रखा है, काफी चीजें तो हैं उसमें, ऐसी चीजें की जो मैं भी शॉक्ड हो गया यार, ऐसा भी आगे एआई कर सकता है। किसी का सर्वर हैक कर। अब सबसे इंटरेस्टिंग मुझे एक चीज उसमें ये लगी कि फोन में अगर आपका फोन बंद है, तो फोन का कैमरा कोई दूसरी कंपनी बैठ के आपका, अगर फोन बंद भी है ना, तब भी आपके फोन का कैमरा वो एक्सेस ले सकते हैं कि आप कर क्या रहे हो। फोन आपका बंद है, आपने नेट भी ऑन नहीं कर रखा, फिर भी कोई कंपनी ऐसी है जो कि आपका कैमरा बंद हुए फोन में हैक कर सकता है, और वो फोन आपके बेडरूम में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, वो सारी वीडियो कैप्चर हो रही है कहीं और। तो मैंने कहा यार ये दिखा सकते हैं, तो क्या पता कल को कोई फ्रॉड इंसान, स्कैमर्स ये काम कर भी सकते हैं एक्चुअल रियली में, कि रियली में भी हो सकती हैं चीजें। तो ये चीज दिमाग तो खुला वहां से, नो डाउट, ऐसी बात तो नहीं, कुछ सीखा नहीं है, बट टाइम बहुत लग जाता है इस चीज में। वो एडिक्शन इतना खतरनाक है कि आप 2 दिन में खत्म ही करोगे। अब तो इनका आश्रम का, ओ बाप रे, आश्रम तो ऐसा हो गया, पहले मैं देख नहीं रहा था। एक एपिसोड खोला तो अब मैं तड़प रहा हूँ जल्दी से 4th सीजन कब आएगा यार, वो लड़की भाग गई है तो अब पापा करेगा क्या। राइट। तो वो एडिक्शन है। बिल्कुल, तो ये एडिक्शन है, उसकी वजह से हमें ना एज अ बिजनेसमैन हमें गिल्टी फील होता है, क्योंकि हम बहुत फोकस, हमारे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अगर हम जॉब में होते ना, तो पता क्या सोचते, यार सैटरडे संडे नो गिल्ट, यार फ्री टाइम है मेरा, आराम से देखेंगे, बियर पियेंगे और ये सब देखेंगे, ठीक है, सैटरडे संडे क्योंकि फ्री टाइम है। लेकिन बिजनेस में क्या है ना, हमको खुद फील होता है यार कल का पूरा दिन इतना सारा काम करना था, मतलब क्योंकि हमें वो काम करें जिस काम को करने में मजा आ रहा है, और वो चीज़ अगर हम मतलब नहीं हो पा रही है किसी वजह से, क्योंकि रात भर सोई नहीं है जो भी, तो बड़ा गिल्टी फील होता है। लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पर, वो ये है कि एक और स्किल बहुत ज़्यादा आज के टाइम में मिसिंग हो रही है, वो है इमोशंस मैनेजमेंट, है क्या। मतलब बहुत जल्दी एंजाइटी में आना, बहुत जल्दी एक जो होता है क्या बोलते हैं, दूसरों की सक्सेस से चिढ़ना, ये आपकी अंदर की केमिस्ट्री को हिला देता है। और कहीं ना कहीं मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, माइंड गट कनेक्शन, और उसके अंदर यही है कि हमारे अंदर जो भी हार्मोन होते हैं, हार्मोन्स, ठीक है, एंडोर्फिन और जो भी हार्मोन्स होते हैं, वो सारे हार्मोन्स डिफाइन करते हैं हमारा मूड, ठीक है। और हमारा मूड अगर अच्छा है तो हमारे काम करने में मज़ा आएगा। तो जिसको बोलते हैं गट फीलिंग कहाँ से आती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज़ नहीं होते, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिलीज़ होते हैं, बट क्यों ना ये हमारे कंट्रोल में हो। तो अभी अगर एकदम से हमने देखा हम किसी से चिढ़ रहे हैं और उस पर्सन को हमने कुछ एंजॉय करते हुए देख लिया, तो एकदम से पूरा दिन खराब हो सकता है, सिर्फ एक वो मैसेज, सिर्फ एक कुछ इंस्टाग्राम का पोस्ट। सिमिलरली ये बहुत इंटरनली भी होता है। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग वापस आते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा काम तो चल नहीं रहा, ये अचीव करे जा रहे हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो जो लोग कुछ अचीव नहीं कर पाते, नहीं हो पा रहे हैं, मतलब किसी वजह से टिके रुके हुए, तो वो दूसरे लोगों के अचीवमेंट को देख कर थोड़ा सा वो चिढ़ जाते हैं, और जब चिढ़ते हैं तो फिर वो अंदर से ना डिस्टर्ब हो जाता है। जब अंदर से आदमी डिस्टर्ब होता है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसका दिमाग बंद हो जाता है। सो ये जो एक इमोशंस एकदम से हाई होना, क्योंकि दीज पीपल आर ईजी टू मनाना, उनको खुश करना भी आसान है और उनको परेशान करना भी बड़ा आसान है। और जो लोग मानते हैं इन सब चीज़ों को, जैसे कि जादू टोना, उनके घर के सामने एक काटा हुआ मुर्गा डाल दो,
अगले दिन सुबह उठ के उनका पूरे दिन खराब हो जाएगा, किसने डाला, क्या होगा, हो ये हो गया, मुझे ये दिखते हैं, मुझे भूत दिखता है, मुझे ये दिखता है, वो सब दिमागी वहम है। आई थिंक इन सब चीज़ों को जितना आप दूर रखोगे, जितना आप फोकस रहोगे अपने कामों के अंदर, ये नज़र वज़र ये सब चीज़ें, मुझे लगता है ये भी यहाँ पर भी लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता है। और लोग बोलते हैं इसको बीइंग ओपन माइंडेड, इसको बीइंग ओपन माइंडेड नहीं बोलेंगे, इसको बीइंग माइंडफुल बोलेंगे, ठीक है, कि जो चीज़ है उसको एज इट इज़ देखो, कोई अपनी धारणा मत बनाओ, ठीक है। और दूसरे लोगों का अचीवमेंट जब हो रही होती है, जैसे चिड़न होती है ना कि अरे हमारे घर में हमारे मामा जी बड़े अमीर हैं, वो जो अमीर हैं वो भाव नहीं देते। सिमिलरली ये कोई भी नहीं चाहता रिश्तेदार अमीर हो, सोचते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा अमीर हो लेकिन आइडियली क्या है कि आपके गरीब रिश्तेदार आपके लिए घातक है, आपका भी गरीब होना आपके घर वालों के लिए घातक है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि आपके अंदर से ये निकलना चाहिए, जिसको बोलते हैं एबंडेंस माइंडसेट, जिसको हम फाइनेंशियल एजुकेशन में बोलते हैं कि डोंट थिंक अबाउट स्केर्सिटी, कि कोई मुझे ज्वाइन ही नहीं करता, कोई मुझे पूछता ही नहीं, कोई मेरे को, जैसे कोई मुझे कॉल ही नहीं करता है, आप मेरे को पूछते ही नहीं हो। ये सारी चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट करो। आपको कोई इसलिए नहीं पूछता क्योंकि यू आर इनवैल्यूएबल, आप वैल्यूएबल ही नहीं हो दूसरे पर्सन के लिए। तो बिकम ए हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड ऑल्सो ऑलवेज। मैं शाहरुख खान की एक बात सुनी थी कि आप किसको कॉम्पिटिशन समझते हो या फिर आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो। कह रहे मैं लोगों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ, ना अच्छा सोचता हूँ ना बुरा सोचता हूँ। मैं अपने आप में इतना बिजी हूँ कि मैं दूसरे के बारे में सोचने में टाइम ही नहीं है। तो आई थिंक दैट्स द राइट माइंडसेट। और यहीं पर ही बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, खासकर इंडिया में मैं देख रहा हूँ लोग बहुत इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। इवन फॉरएवर ऑफिस भी जाओगे ना तो वहाँ पे लोग डिस्कशन ये करते हैं कि वो बंदे कैसे काम कर रहे हैं, वो टीम कैसे काम कर रही है। अपना कुछ नहीं पता, अपना 4 CC भी नहीं हो रहा, बट ये पता है कि दूसरे लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। ओके बट सर जैसे आपने ये बात बोली कि ये जो अभी आपने रिसेंटली बात बोली ना, क्या बोली अभी आपने, मैं भूल गया यार। गरीब रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदार नहीं, मतलब कि विद इन टीम भी एक दूसरे से, जैसे बोलते हैं पॉलिटिक्स। उसके बाद अभी लास्ट में क्या बोला है आपने यार, कितना दिमाग, क्या बताओ, दिमाग ही नहीं चल रहा। कॉफी पीने के बाद भी दिमाग नहीं चल रहा है तो कोई हेल्प करना चाहेंगे शुभम को? मैंने क्या बोला था लास्ट में ऐसा, मतलब कि रिलेटेड टू मतलब चिढ़ना, दूसरों को देख के दूसरों की, मतलब जादू टोना। हाँ। तो ये कॉलिंग वाला था ना आपका, कि जैसे भाई कोई बंदा आपको कॉल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यू आर नॉट वैल्यूएबल, है ना। और आपने मुझे फोन पे बताई थी ये बात, तो ये मेरे को बात अच्छी लगी थी। मैंने कहा बात तो सही है। तो अब मैंने यहाँ पे जनरेशन गैप देखा। ये बात मम्मी से शेयर करी। मम्मी बताया कोई अगर फोन नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, ये वो, मतलब ओल्ड जनरेशन अपनी उसी बात पे स्टक है अभी भी। ऐसा कुछ नहीं होता है, रिश्ते निभाने होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उनकी ऐसी बातें। तो मेरे को समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये अभी भी मैं समझा रहा हूँ वो बातें, कुछ नई चीजें इनको समझ नहीं आ रही। इनको नहीं रिश्ते क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्ते नहीं निभा सकते, रिश्ते तो निभाने चाहिए, तभी तो फैमिली बढ़ती है आगे, ये होता है, वरना कलेश होते हैं, ये होते हैं। मम्मी का दिमाग ऐसा। यही मैंने अपना एक सिबलिंग है मेरा, जो कि अभी जस्ट 12th पास आउट हुआ है। ये बात मैंने उससे शेयर करी, उसका नाम उत्तम है। मैंने कहा उत्तम यार एक बात बता, कोई कॉल करता है, और जब मैंने उसको ये सारा सिनेरियो समझाया, कहता भैया यार क्या बात बताई आपने, ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं। और अभी मैंने इस बात को जब सोचा ना, तो 100% राइट है आप। भाई कॉल आप कोई किसी को क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो वैल्यूएबल नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये भी जनरेशन गैप है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि हम अब जो हमारी जनरेशन है वो नीचे वालों को भी समझ रही है, ऊपर वालों को भी समझ रही है। बट ऊपर वाला अपनी जगह स्टक है, नीचे वाला अपनी जगह स्टक है बिल्कुल। हम तो बीच वाले हैं, लेकिन ऊपर और नीचे वालों की तो बिल्कुल नहीं बन रही आजकल। थॉट्स बिल्कुल डिफरेंस हैं, वो चलता है ऐसे, वो चलता है ऐसे, बिल्कुल। और इसीलिए क्योंकि इन सब बातों से ना, अगर आप घर में रह रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। राइट, इन चीजों में अगर मैं कुछ नई बात बोलता हूँ तो उनको कहता है भाई मेरे को समझ नहीं आ रही बातें, होता है ऐसा। वो कहते हैं ठीक है, तो फिर आप काम अपने हिसाब से करोगे, मैं अपना काम हिसाब से करूंगा। ये नहीं बोलते। अब मम्मी फ्री है, मैं कहा जो करना है करो, इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे चीज सही हो ना, बीच में क्लैश होने स्टार्ट हो गए थे। उनको हर बात ही अलग लग रही थी, उनको हर बात ही गलत लग रही थी। ये तो गलत है, गलत नहीं है भाई, ये आज की जनरेशन का काम है। और दूसरी चीज, पर्सनल लेवल पे अगर स्किल लेवल की बात करूँ तो मुझे क्या लगता है अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल ये है कि लोग आधा सुनते हैं। कुछ बात आप बता रहे हो, एकदम आंसर देने के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन ये नहीं सुनेंगे वो बंदा पूरा कह रहा है। तो इस स्किल का शिकार मैं भी था, मतलब इस प्रॉब्लम का शिकार। मैं तो इसको प्रॉब्लम ही बोलूंगा कि इंसान कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने आधा क्वेश्चन सुना और आंसर देना स्टार्ट कर दिया। बट अभी
पिछले 4-5 महीने से मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि एटलीस्ट लिसन कि वो कह क्या रहा है। सुनने की क्षमता मैंने अपनी बढ़ाई, तो मैंने अपने आप देखा कि मेरे आंसर्स की जो क्वालिटी है वो बढ़ती चली गई। और मैं एक सटीक आंसर दे पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं उसको पूरा सुन रहा हूँ। लोग आधा सुनते हैं और आंसर देना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से सारी राम कहानी हो रही है। राइट। पर्सनल लेवल पे सबसे बड़ी स्किल मैं तो अभी यही मानता हूँ कि भाई पूरा सुनो पहले सामने वाले को। अगर आपने सुन के आंसर दिया तो आप रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। दूसरा, जो आपके मन में है अगर वो आप एग्जैक्टली सामने वाले को बता पा रहे हो, यू आर ब्लेस्ड। ये सबसे बेहतरीन स्किल है, क्योंकि 90% मैंने लोग देखे हैं मन में कुछ और है, बोल कुछ और देते हैं, या फिर बाद में कहते हैं यार मेरा वो वे नहीं था, है ना। मतलब मन में कुछ और है कि यार मैं इस चीज को इस तरह से देख रहा हूँ, लेकिन वो इतने क्रिएटिव ही नहीं है कि उस चीज को एक्चुअल जो मन में चल रहा है वो एग्जैक्टली टेबल पे रख ही नहीं पाते हैं। 1 घंटे बाद फिर करेंगे यार मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं कुछ दूसरे टाइप से कहना चाह रहा था लेकिन मैं कह नहीं पाया। राइट। तो ये स्किल भी मुझे लगता है आजकल पर्सनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सारा खेल घुमा फिरा के क्या रहा है, ये जो सभी लोग बोलते हैं माइंडसेट, सारा माइंडसेट का ही खेल है। आप जैसा सोच लोगे बस वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो वही है कि कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। मतलब कि बिजनेस, जैसे बोलते हैं बिजनेस नहीं चल रहा क्या करूँ, तो वर्क ऑन योर सेल्फ, डोंट वर्क ऑन बिजनेस। तो आपका बिजनेस उसी रेशो में बढ़ेगा जिस रेशो में आप अपने आप को बढ़ाओगे, मतलब ना। सो इफ योर बिजनेस इज नॉट वर्किंग, वर्क ऑन योर सेल्फ। चलिए 12:28 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे तो आप बाद में इसमें नीचे डाल सकते हो और हम दोबारा से आ जाएंगे अगर आप चाहो तो, क्योंकि हमें इसमें कोई हमारे लिए एफर्टलेस लग रहा है, हम दोबारा से कभी भी फिर से आ सकते हैं इसको। तो ऐसे बैठे घर पे अपने क्या है, कुछ बात ही नहीं, मस्त बिंदा बात कर रहे हैं। ऐसे तो नॉर्मली हम बात करते रहते हैं, बट अभी आप इतने लोग सुन रहे हैं हमें। यस, चलिए और कोई क्वेश्चन ऐसे उठाते हैं, एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं, ठीक है। फिर आज की लाइव स्ट्रीम को यहीं पर हम क्लोज करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें सुन के फिर आप काम पे लगे, हम भी काम पे लगे, हमारे पास और भी बहुत काम है अभी, ठीक है। अश्वित पूछ रहे हैं ये कि सर मैंने थंबनेल लगाया 2cc करके पैसा बर्बाद मत करो, दूसरी टीम वाला कमेंट कह रहे हैं यूट्यूब से स्ट्राइक भिजवा दूंगा, क्या ये पॉसिबल है? हाँ देखिए नहीं, देखिए क्या होता है कि यही मैं बोलना चाहता हूँ, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि यही स्केर्सिटी माइंडसेट मैं बोलना चाहूँगा। तो अश्वित, अगर आप क्वालिटी देखिए, अगर ऐसी ही बात है तो सभी बीजेपी वाले ध्रुव राठी के उसको भी स्ट्राइक कर सकते थे, तो उसका चैनल बंद करा सकते थे। तो जिसको स्ट्राइक मारनी वो मारेगा, जो आपसे चिढ़ेगा वो चिढ़ेगा। बट मैं आपको माइंडसेट देना चाहता हूँ, जो बंदा आपको रिपोर्ट कर रहा है उसको छोड़िए, क्योंकि हमने कोई ठेका नहीं लिया किसी को ठीक करने का। लेकिन मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको माइंडसेट देना चाहूँगा कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, थिंक अबाउट योर बेस्ट व्यूअर रादर देन योर वर्स्ट व्यूअर। तो मेरे बेस्ट व्यूअर को क्या चाहिए, क्या आप कंटेंट कॉन्शियस होकर नहीं ये थोड़ी ना सोचोगे कि यार मैं ये कंटेंट बनाऊं कि नहीं बनाऊं, कोई मुझे रिपोर्ट कर देगा। आपका अगर कंटेंट ठीक है और आप अपने कंटेंट में, इसको कॉपीराइटिंग स्किल्स बोलते हैं, अटेंशन ग्रैब करके अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अंदर, जिससे लोगों का अच्छा ही हो रहा है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे तो मैंने भी कंटेंट बनाया था कि फॉरएवर की 3 प्रॉब्लम, हर फॉरएवर वाला मुझे नेगेटिव बोलता, लेकिन उसके अंदर जब उसने वीडियो खोली तो उसने देखा कि मैं तो बहुत अच्छा बोला हुआ है। तो ऐसा नहीं है। तो आपको मैं ये बोलूँगा कि वेन एवर यू क्रिएट कॉन्टेंट, थिंक अबाउट योर बेस्ट व्यूअर, डोंट थिंक अबाउट योर वर्स्ट व्यूअर। वर्स्ट व्यूअर तो आपको डिसलाइक करेंगे ही। इवन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरी वीडियो में एक बंदे ने डिसलाइक करके पता है क्या कमेंट किया, एक बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा वेबिनार था, उसने मेरे को कमेंट किया नीचे वीडियो में कि मैं इस वीडियो को डिसलाइक करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई कंपटीशन ये सारी चीज़ें सीख जाए। कि भाई अगर ऐसी बात है, मैं भी क्यों बना रहा हूँ, मैं तो हम तो कंटेंट में सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि कोई हमारी कुछ कॉपी कर लेगा। तो लोग सोचो ऐसे भी हैं, लोग इसलिए मेरी वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं जिससे कि ये वीडियो उसके कॉम्पिटिशन ना पहुंचे, सिर्फ उसने देख लिया, उसने सीख लिया, वो इम्प्लीमेंट कर ले बस। तो उन लोगों को हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और आप ये कंपटीशन की बात करें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार ये वीडियो आप इतनी सच्चाई क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए डिसलाइक कर रहा हूँ या फिर रिपोर्ट मार रहा हूँ आपके चैनल को कि मेरा डाउनलाइन कोई देख ना ले, क्योंकि ये पॉलिसीज जो आप बता रही है मैंने बताई नहीं है उसको। मेरे को बहुत बार फोन आते हैं, शुभम ये आपने पॉलिसीज वाली वीडियो बनाई है फॉरएवर की, यार इसको अनलिस्टेड कर दीजिए ना प्लीज। मतलब कह रहे यार देखो हमारी जिस टीम से हम काम कर रहे हैं ना, सारा काम पॉलिसी के अगेंस्ट चल रहा है। ये वीडियो आपके इसलिए वो वीडियो वायरल जा रही है मेरी, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं पॉलिसीज, क्योंकि पॉलिसीज वैसे तो कहीं देख नहीं सकता कोई।
तो पता नहीं किस किस के फ़ोन आए, किस किस के फ़ोन आए कि भाई ये कर लो। मैंने कहा यार देखो, मैंने इसमें कोई गलत तो बोला नहीं है। मैं तो फॉरएवर की पॉलिसी उठाई, वो पढ़ी और फिर वीडियो बना दी। तो मैं तो कोई गलत हुई नहीं ना, राइट। गलत तो आप हो, तो फिर आप देखो। फिर भी उसने बहुत रिक्वेस्ट करी यार अनलिस्टेड कर दो, आपकी इस वीडियो की वजह से हमारे बंदे नेगेटिव हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बंदे मेरी वजह से नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, बंदे एक्चुअल रियलिटी देख के नेगेटिव हो रहे हैं। तो उसको समझ में आ गया नहीं यार, फिर नहीं वो बात बनेगी, तो चला गया। इंटेंशन यही होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप अच्छा कंटेंट बनाओ, लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए, वैल्यूबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को डिफेम कर रहे हो, किसी को डाउन करके फिर आप कुछ कर रहे हो, तो वो गलत है। जैसे मैंने एक गलती करी अभी रिसेंटली, मैंने गलती क्या करी, मैंने एक वीडियो बनाई कि फॉरएवर के बड़े लीडर्स क्यों छोड़ के जा रहे हैं, और उसमें मैंने पंकज गुप्ता सर और सूर्य सेना सर दोनों की फ़ोटो लगा दी थी थंबनेल में। तो पंकज गुप्ता सर का मैसेज आया कि तरुण, इज दिस राइट, हु टोल्ड यू दैट आई हैव लेफ्ट फॉरएवर। तो जब मैंने वो मैसेज पढ़ा, मुझे भी लगा अरे हाँ, ये बात तो सही है, मैंने इनका फ़ोटो क्यों लगाई। तो मैंने तुरंत उनको रिप्लाई भी किया कि आई थिंक, मतलब आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, डेफिनेटली आई शुड नॉट टेक योर नेम। तो मैंने वीडियो में कहीं नाम नहीं लिया, मैंने वीडियो में मिस्टर गुप्ता बोला है, पंकज गुप्ता सर नहीं बोला ऐसे करके। तो मैंने थंबनेल चेंज किया एंड आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। तो मिस्टेक है तो एक्सेप्ट करो, और अगर मिस्टेक नहीं है, आप किसी को डिफेम मत करो, फॉलोवर को डाउन मत करो, ना कंपनी को ना ह्यूमन बीइंग को, किसी को डाउन मत करो। इवन मैं तो कृष्णा अरोड़ा के ऊपर भी वीडियो बनाई है कि लोग क्वेश्चन पूछ, क्योंकि ये लोगों के क्वेश्चन है कि सर ये कृष्णा अरोड़ा करोड़ों कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा रहे, ये वो करोड़ों कैसे कमा सकता है, क्या वो कुछ गलत काम कर रहा है, क्या सही काम कर रहा है, अचीवर क्लब क्या फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है। मैंने उसको वीडियो बनाई क्योंकि लोगों के थॉट्स, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए डरना क्यों। हम किसी को कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं या वो अगर नेगेटिव भी बोल रहा हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी सनसनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही मतलब एक ह्यूमन बीइंग को हर्ट कर सकती है, कोई बात नहीं, सच है तो सच है। लेकिन अगर वो सच भी नहीं हो, बनावटी कुछ बोल रहे हो, तो यार फिर आप ही की लगेगी बात और किसी की नहीं लगेगी। ठीक है, तो सच बोलो, ठीक बोलो, पॉइंट ऑफ व्यू दो, पॉइंट ऑफ व्यू देने से मत डरो। ठीक है, कोई इशू नहीं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जसविंदर फॉरएवर, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अनदर टीम से लोग अगर कोई हमारी अर्निंग के बारे में पूछे तो क्या करें। मतलब दूसरी टीम का पर्सन बोले कि आपकी टीम में ये शुभम रोहिला और तरुण अग्रवाल, या आपकी टीम में लोग कितना कमा रहे हैं, तो उस केस में क्या आंसर है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, मैं भी शेयर कर लूँगा। रुक जाइए, तब तक सोचते हैं, तब तक सोचने के लिए कुछ दिमाग की बत्ती जली है तो बताइए। हाँ, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स तो मतलब मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी किसी को बताया ही नहीं है। अभी रिसेंट ही मैंने एक TLF क्रिएटर की 10 PM का सेशन लिया था, उसमें मैंने भले ही रिवील कर दिया था कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा-सा बताना भी चाहिए। बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अपनी अर्निंग्स कभी खुल के नहीं बतानी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि अर्निंग आप कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म से आप कर रहे हैं, बट अर्निंग कितनी हो रही है, ये कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी को अर्निंग बताते हो ना, हमें लगता है बाय चांस अगर हम 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, एग्जाम्पल, तो अगर हमने बताया कि शुभम रोहिला 3 लाख रुपए कमाता है, एग्जाम्पल, तो एक स्लैब आ गया सामने वाले के बंदे में, यहाँ पे 3 लाख कमाए जा सकते हैं। हम नहीं चाहते ना सामने वाले का स्लैब 3 लाख पे लगे, क्या पता वो उसी यूट्यूब से, उसी फॉरएवर से, उसी चीज़ से 6 लाख का बंदा हो, 10 लाख का बंदा हो। तो जब भी आप किसी को अपनी अर्निंग्स बताते हो, तो सामने वाले के दिमाग में आप स्पीड ब्रेकर लगा रहे हो कि अगर आप कहते हो कि भाई मैं तो 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो सामने वाले के दिमाग में 1 लाख का स्पीड ब्रेकर लग जाएगा कि ये 1 लाख ही कमाए जा सकते हैं यहाँ पे। तो नेवर एवर रिवील योर एक्चुअल इनकम्स, बट कौन-कौन से प्लेटफॉर्म से आप इनकम कमा रहे हो, वो बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना चाहिए, और जो कि मैं करता भी हूँ हमेशा अपने सारे डाउनलाइन से। राइट, राइट। सो जैसे आप ये पूछ रहे हैं कि दूसरी टीम वाले पूछते हैं कि हमारी अर्निंग, अब हमारी का मतलब शायद ये भी इनका क्वेश्चन हो सकता है कि हमारी का मतलब इनकी, ठीक है, कि आप कितना कमा रहे हो, जसविंदर जैसे पूछ रही हैं। ठीक है, तो शायद हम दोनों एंगल से आंसर दे देते हैं। तो देखो, अर्निंग, एक बार क्या हुआ कि मेरा एक ब्रदर इन लॉ है शैंकी, ठीक है, और बताया शायद आप देख भी रहा हो क्योंकि उसने फॉरवर्ड ज्वाइन कर लिया है तो शैंकी ने एक बार मेरे से पूछा, और अभी भी शैंकी को पता नहीं है मैं कितना कमाता हूँ, क्योंकि रियली में मुझे भी नहीं पता। क्योंकि एक बार एरिक ओरी का एक आया वीडियो, उन्होंने बहुत बढ़िया बोला, आपसे कोई पूछे कि आप कितना कमाते हो तो क्या आंसर दें, तो उसका आंसर देना चाहिए कि मैं नोट की गड्डी हाथ में जरा काउंट कर रहा हूँ, अभी ख़त्म हो जाएगा बताता हूँ ख़त्म ही नहीं हो रहे तो ये तो खैर एक मजाकिया आंसर वाली बात हो गई। दूसरा बंदा कहते भाई सही बताओ कितना कमाते हो। एक्चुअली शैंकी ने मेरे से वो पूछा, अभी रक्षाबंधन पे गए हुए थे, उससे पहले गए हुए थे हम उनके घर पे, कालका जी दिल्ली। तो मेरे से पूछा था कि हाँ जी, तो सही चल रहा है फॉरएवर तुम्हारा। मैंने कहा हाँ ठीक चल रहा है।
और भी बोला कि तो कितना कमा लेते हो। तो जब भी कोई पर्सन ऐसे पूछ रहा है, ठीक है, ऑलवेज गिव एन आंसर इन कंपैरिजन टू व्हाट इज़ नॉर्मल बिहेवियर। मतलब नॉर्मल ये नहीं करते तो कुछ और करते तो कितना कमा रहे होते, उससे कंपैरिजन में। तो मैं उसका आंसर ऐसे ही दिया कि मैं देखो यार, जब मैं HCL में जितना जॉब में कमा रहा था लगभग उतना ही कमा लेता हूँ। तो कितने थे HCL में? 1.5 लाख कमा रहे थे। हाँ, 1.25 लाख मान के चलो जो HCL में था। भाई देखो सर्वाइवल, मतलब जॉब कभी माइंड में ही नहीं आ रहा कि कभी वापस जॉब में जाऊँ, तो वो उससे चल रहा है। और उसको भी पता है मैं बताना नहीं चाहता। और एक्चुअली ये भी एक बात है, कभी भी किसी को अपनी सैलरी बतानी भी नहीं चाहिए। अब वो बोलोगे क्यों, क्या इसका आंसर ये है कि इतना कमाते हो कि बता के डरा दोगे? बात ये भी नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि कम कमाते हो इस वजह से छुपा रहे हो? नहीं, वो भी नहीं है। इसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाहिए हमें, कि जो भी पर्सन ये जानना चाह रहा है कि आप कितना कमाते हो, एक्चुअली वो एक प्रूफ चाहता है कि क्या इस बिज़नेस में कितना कमाया जा सकता है। तो 2 एंगल है। जसविंदर, आपने अगर मान ली बिज़नेस स्टार्ट किया और आप कुछ नहीं कमाते, तो जस्ट ट्रांसपेरेंटली आप शेयर कर सकते हैं कि रिसेंटली मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। हालांकि ज्वाइन तो मैंने 1 साल पहले किया था, लेकिन मैं इतना फोकस नहीं किया। मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ फिलहाल, तो मैं इतना कमा नहीं। लेकिन जब कोई मेरे से ये क्वेश्चन पूछता है कि आप कितना कमा रहे हो, इसका जो रियल रीज़न होता है वो ऐसे क्यों पूछता है, वो इसलिए क्योंकि वो समझ जाता है कि कोई रुपये कमा भी रहा है कि नहीं। तो जिस कंपनी में मैं हूँ, मैं तो अभी इतना नहीं कमा रही हूँ जितना मैं आपको इम्प्रेस कर पाऊँ, लेकिन हमारी कंपनी में लोग 5 लाख भी कमा रहे हैं, 10 लाख भी महीना कमा रहे हैं, 20 लाख भी महीना कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 5 रुपये भी नहीं कमा रहे हैं। ओके, तो हर टाइप के एग्जांपल्स हैं। फेल लोग भी हैं और पास लोग भी हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, तो मैं उसमें आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, तो ठीक है। बट फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको इम्प्रेस कर पाऊँ। आई थिंक बीइंग ऑनेस्ट इज़ गुड, क्योंकि मेरी भी जो अपलाइन है मिस्टर दीपक ऊपर, जब उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया तो उनके पास उस टाइम पे वैगन आर थी, ठीक है। और मैंने उनसे पूछा नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, लेकिन एक उन्होंने मेरे को स्टार्ट ही ऐसे करा कि दोनों साथ में मिलकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं, बिल्कुल फ्रेश। तो क्या ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोई आपको ज्वाइन नहीं करेगा? ऐसा भी नहीं है। क्या ऐसा है कि जब आपके पास कोई BMW होगी, बड़ी गाड़ी होगी, तभी आपको लोग ज्वाइन करेंगे? नहीं, क्योंकि लोग आपके साथ काम कर रहे हैं इसलिए BMW आएगी, या जो भी कार आएगी, जो भी आप सोचते हो। तो बीइंग ऑनेस्ट इज़ द थिंग। और अगर आप ज़्यादा एकदम से बताने नहीं चाहते हो, अच्छा रुपये कमा रहे हो, तो उसके इसमें आप कंपैरिजन करके बताओ कि जब मैं, जैसे एग्जांपल कि अगर मैंने जैसे पढ़ाई करी है बीटेक करने के बाद अगर मैं 10 साल जॉब करता, तो लगभग मेरा पर मंथ लगभग 1.5 लाख रुपये महीना मेरा आ रहा होता। तो लगभग उतना ही कमा लेता हूँ। इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक आंसर। लेकिन वो इस आंसर से खुश होगा नहीं, तो हमें आंसर ये देना है। लेकिन मैं कितना कमाता हूँ उतना छोड़िए, आप कितना कमाना चाहते हैं वॉटेवर, ये एक कुआं है, जितना चाहो पानी पी लो, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं हमारी कंपनी में और ज़्यादा कमा रहे हैं, और एक दिन हम भी कमाएंगे। ओके, एक दिन मतलब मैं सही डायरेक्शन में तो काम कर रहे हैं ऐसे करके। तो इस तरीके से कुछ डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, दूसरे पर्सन के अंदर फियर है कि क्या इस बिजनेस में कोई रुपये कमाता भी है, क्या मैं कमा पाऊँगा कि नहीं। तो बस आप उस फियर को रिमूव करने की कोशिश करिए, एंड देन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ठीक है। कोई हमारी अर्निंग, तो इस तरीके से आप बीइंग ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट आंसर। और एक चीज़ और भी है, जो पर्सन ये पूछ रहा है, जैसा अभी शुभम ने बोला, अगर ये बता देंगे 3 लाख कमा रहे हैं या 4 लाख या 5 लाख महीना कमा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, तो जो पर्सन आपसे सुन लेता है 3 लाख, फिर वो 4 लाख वाले पे जाएगा, 4 लाख वाला नहीं 5 लाख वाले पे जाएगा। अरे भाई 10 लाख, अब 10 लाख वाले को ज्वाइन करूँगा, ठीक है। तो वो बंदा जो ये ढूंढ रहा है, एक्चुअली कहीं ना कहीं रियल गुड क्वालिटी प्रॉस्पेक्ट है ही नहीं वो, मतलब कहीं ना कहीं, या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर है बाद में शायद क्वालिटी बन जाए। तो कोशिश करिए कि आप उसको कुछ डिप्लोमेटिक आंसर देते हुए आप उसको बताइए, लेकिन रियल आंसर आई थिंक पॉलिसी क्या कहती है वो सब छोड़िए, रियली में भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि वो पर्सन जब आप, अगर आप देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप अच्छा रुपये कमा रहे हो तो हो सकता है वो बोले सर आप तो 5 लाख कमा रहे हो, मुझे 2cc के लिए 30,000 दे दो उधार। तो क्या करोगे? जैसे किसी ने उधार मांगा, आपने हाँ बोला तब भी रिश्ता ख़त्म, आपने ना बोला तब भी रिश्ता ख़त्म। हाँ और ना दोनों में ही कहीं ना कहीं रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। अब सर एक चीज़ हो है, जब क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन किसी बंदे से आ रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि उसका माइंडसेट थोड़ा सा कैसा है। अभी मेरे बुआ के बेटे हैं, 2 बेटे हैं, एक IT सेक्टर में है, पता नहीं कौन सी कंपनी में है, वो महीने का 5 लाख कमाते हैं। दूसरे भैया हैं, वो शायद 50,000 रुपये कमाते हैं। जो 5 लाख भैया कमाते हैं ना, उन्हें ज़िंदगी में मेरे से कभी नहीं पूछा शुभम तो कितना कमाता है, क्या करता है, कैसे करता है, कभी नहीं।
अब मुझे 50,000 वाले हर बार, और भाई क्या चल रहा है फॉरएवर, अब कितना हम्म, कमा लेता है, हम्म, 20-25 तो कमा ही लेता होगा। हम्म, तो एक एटीट्यूड मैटर करता है, मुझे ऐसा लगता है जो बंदे ज़्यादा पैसे कमाते हैं ना, उनका एटीट्यूड बहुत डाउन टू अर्थ हो जाता है। राइट, जब जो बंदा ऑलरेडी सेटल्ड है और जो बंदे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो वो जो भैया हैं उन्होंने कभी नहीं मेरे को बोला कि फॉरएवर गलत है या फिर क्या है, यार जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, बस तू तो खुश है ना, हाँ तो खुश है बस ठीक है। तो मुझे उनसे बात करने में मजा आता है, क्योंकि मुझे पता है उनका पहला क्वेश्चन ये नहीं होगा क्या कमा रहा है आजकल। लेकिन जो दूसरे भैया हैं उनका फोन नहीं उठाने का मन करता मेरा, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ छोड़, और बता भाई नौकरी तो तूने छोड़ ही दी थी, एमएलएम कर रहा है, पैसे वैसे खा रहे हैं ना, पहले ही तुम फोनबाजी कर रहे हो, तो क्या इंसान कभी फोन ही उठाएगा। अभी 3 मिस कॉल पड़ी है उनकी, मैं नहीं उठाऊंगा फोन। लेकिन वहीं अगर उनके दूसरे भाई का फोन आ गया, मिस कॉल भी आ गई ना, मैं वापस फोन कर दूंगा उनको, मुझे पता है आई एम कंफर्टेबल विद हिम, कि मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे ही नहीं, वो कुछ आगे की बात ही बताएंगे, चलो और बढ़िया कर रहा है, चल ठीक है, मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताना। तो यहाँ से पता चल रहा है वो बंदा ऑलरेडी हमसे ऊपर है। तो जो ऑलरेडी हमसे ऊपर है, अच्छा माइंडसेट का पर्सन कभी ये क्वेश्चंस पूछता ही नहीं है। मैंने नहीं पूछा आज तक आपसे आप कितना कमाते हो, अरे क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता ना आप कितना कमाते हैं, आपने जो प्लेटफॉर्म दिए मुझे उसमें ग्रोथ दिख रही है कि इन प्लेटफॉर्म से अगर मैंने इतना इतना भी कर लिया ना तो मैं इतना का आदमी बन जाऊंगा। यस, तो ये पूरा माइंडसेट का गेम है कि आप क्या किस तरह से सोच रहे हो। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो इसका कोई एक आंसर नहीं है, जैसा पर्सन वैसा आंसर, ओके। चलिए ग्रेट, बहुत सारे और भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दोबारा से लाइव स्ट्रीम को हमारे देखिएगा। आज का लाइव स्ट्रीम को यहीं पर हम क्लोज करते हैं, 1 बजे मेरी एक मीटिंग है और भी कई सारे काम है, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन है, हम इस लाइव स्ट्रीम को यहाँ बंद कर रहे हैं और कमेंट्स में आप डाल सकते हो, हम देखेंगे कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर पहले वो क्वेश्चन उठाएंगे कि ये अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे एंड देन उसके बाद फिर लाइव स्ट्रीम में कर लेंगे। बाय द वे, आज की लाइव स्ट्रीम खत्म करने से पहले कैसा लगा आप 1 लाइन में 2 लाइन में लिखो, हम अभी 2 मिनट और हैं यहाँ पर, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ही जाएंगे। ये लाइव स्ट्रीम आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा है शुभम क्या कहते हैं, अब ये फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया कि लाइव Q&A करते हैं यूट्यूब पे जाके, आपको और अनफिल्टर्ड रिपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हमारा जो जेन्युइन आंसर होगा वो मिलेगा आपको, और बैठे भी बिल्कुल कैजुअली हैं। यस यस, तो अच्छा था मेरे लिए, तो अच्छा मतलब हम लोगों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, और ऐसा होना भी चाहिए। मार्केट में जो कोई नहीं कर रहा ना, वो करोगे तभी तो आपका मार्केट में उस तरह से ब्रांडिंग होती है कि यार ये लोग ऐसे करते हैं। राइट, अभी पता है उस तरीके से अभी हम काम कर रहे हैं, मार्केट में कोई सोच भी नहीं रहा, अभी हम कर रहे हैं, कैजुअली बैठे हैं, क्योंकि इंसान को ये फियर है कि मैं अच्छा कोट पहन के नहीं बैठूंगा तो लोग सोचेंगे क्या ही कमाता होगा ये। भाई हम तो टी शर्ट पहन के बैठे हैं, सैंडो पहन के बैठे हैं, लो तो क्या इस चीज से आप जज कर लोगे हम कितना कमाते हैं? नहीं, हम जो बोल रहे हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दे रहे हैं, शायद यहाँ से लोग जज करेंगे भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो वो एक फन एक्सपीरियंस था, और मैं अपने अंदर चेंजेस देख सकता हूँ। 2020 में जो शुभम था वो जिंदगी में ये कभी काम नहीं कर सकता था कि कोई मेरे से लाइव क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं उसका लाइव आंसर दे रहा हूँ। आज कहीं खड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लो, कुछ ना कुछ आंसर दे देंगे, पता है। तो इट वाज फन फॉर मी। और आई थिंक अभी आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत चल रहा है पॉडकास्ट, जहाँ पे एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा बंदा आंसर दे रहा है। मुझे लगता है वो सब स्क्रिप्टेड टाइप का लगता है मुझे, जब मैं देखता हूँ तो, क्योंकि वो बनावटी आंसर्स होते हैं। मुझे लगता है उससे ज़्यादा टफ है ये लाइव में आकर, और कमेंट सबको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, लोगों के कमेंट्स भी दिखा रहे हैं, ये नहीं कि कौन सा क्वेश्चन उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा, कोई भी उठा लेते हैं, है ना। और ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वी वांट टू बी, मतलब वी वांट टू शो नेटवर्क मार्केटिंग एज इट इज़, विदाउट एनी फिल्टर की एक बढ़िया सा स्टूडियो बनाया जाए, एक बढ़िया से एक बंदा यहाँ पे माइक लेके बैठा है, वो बंदा माइक लेके वहाँ बैठा है, वो पहले से डिसाइडेड होता है कि मेरे से यही क्वेश्चन पूछना, ओके। तो यहाँ पर क्या है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, और क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, जो व्यूअर है दैट इज़ मोर वैल्यूबल। वहाँ पे एक ने क्वेश्चन पूछा दूसरे से, हम कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप जो चाहो वो पूछ सकते हो। मुझे लगता है हर क्वेश्चन का आंसर आज हम नहीं दे पाए, इतने सारे लोग थे और इतना लंबा हम नहीं करेंगे, लेकिन हम दोबारा से मे बी कल परसों या वीक में 1-2 बार फिर से हम चले जाएंगे। अभी नेक्स्ट टाइम मे बी हम शुभम के चैनल पे लाइव चले आए मे बी, ओके। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग जो भी कमेंट्स कर रहे हो। यस, शाइन भी क्लियर करिए, सभी औसम सभी क्वेश्चन के आंसर क्लियरली मिल गए, आगे भी ऐसे Q&A लाएँ एब्सोल्युटली। तो सुबह 11 बजे हम लोग ऐसे और Q&A करते रहेंगे, मे बी हर बार सिर्फ मैं और शुभम ना हो, मे बी शुभम और कोई और पर्सन हो टीम का, मे बी मैं और कोई और पर्सन हो, मे बी मैं और शुभम दोबारा हो, तो कोई भी हो सकता है, ओके। इतनी देर से फोकस हटा नहीं नाजियाना, यस बहुत बढ़िया, बहुत कम नेटवर्कर करते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर, एब्सोल्युटली हमें पता है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है यही, अगर मैं भी व्यूअर होता ना, एक्चुअली देखो हम लोग कंटेंट वो बनाते हैं जो हम भी देखना चाहते हैं, हम खुद, जो बंदे तो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये मेरे से ये पूछना, मैं ये आंसर दूंगा, मैं प्रिपेयर्ड हूँ,
ठीक है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ रियली में, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कुछ चैट करके। तो वी डोंट हैव एक्सेस टू द यूट्यूबर, नाउ यू हैव एक्सेस टू द यूट्यूबर, यू कैन आस्क एनीथिंग अनफिल्टर्ड। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं, आप आंसर अब फिलहाल नहीं देंगे अभी, लेकिन नोट करके रखो, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग अमेजिंग क्वेश्चंस। अमेजिंग क्वेश्चन ही बताते हैं कि कितना अमेजिंग लाइव स्ट्रीम रहा। ओके, और नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड चेक आउट द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक हम वेबिनार का लिंक दे रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी TLF क्रिएटर जो कम्युनिटी है किसी से भी कनेक्टेड हो तो आप उससे बात करो। और ये जो वेबिनार है, इस वेबिनार को हमारे प्रॉपर देखो, हाउ टू बिल्ड 5 मिनी इनकम स्ट्रीम्स दैट टेक 30 मिनट्स अ डे एंड कॉस्ट वर्चुअली 0 टू सेटअप विदाउट बिल्डिंग अ वेबसाइट, विदाउट गेटिंग एनी प्रोडक्ट और विदाउट एनी पेड एड। तो 90 मिनट्स का लाइव मास्टर क्लास है, आप इसको अटेंड कर सकते हो। और जिससे भी कनेक्टेड हो TLF क्रिएटर में, उससे बात करो कि हाउ टू गेट स्टार्टेड क्विकली। ओके, डोंट थिंक, सोचने में ज़्यादा, अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले सोच रहे हो क्योंकि रुपए नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोचना जो है वो भी रुपया वेस्ट कर रहा है आपका। जो आप इन्वेस्ट कर दोगे बिजनेस में, यू आर इन्वेस्टिंग इन ए मनी मेकिंग मशीन, इट विल प्रिंट मनी फॉर यू। सो टेक एक्शन फास्ट। अगर आपके रुपए नहीं है तो जल्दी एक्शन लो, जिससे कि जल्दी रुपए कमाओ। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, चलिए शुभम, थैंक यू, बाय।